हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम क्या कर रहे थे, हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे। क्या एक्सरसाइज 2.2। कल हमने क्या किया था, कल हमने कुछ फॉर्मूले किए थे, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। मैं आशा करता हूँ आपने वे सभी फार्मूले याद कर लिए होंगे। वे फार्मूले याद हो गए। और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले क्या याद है क्या आपको? यदि वे बार बार मैं कह रहा हूँ, यदि वे याद नहीं है तो पहले उसको याद कर लो। 3 वीडियो देखी थी, उसके नोट्स बनाए होंगे, या तो आप उसको रिवाइज करो, या वीडियो नहीं देखी तो क्या होगा, उसको पहले वीडियो देखो, तभी ये समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले है ना, आपको याद होने चाहिए। और जो कल करवाए थे वे, उसके बेस पे आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। तो देखो, जो प्रॉपर्टी वन थी, एक बात और बता देता हूँ, ध्यान दिया होगा आपने। प्रॉपर्टी वन थी ना, जो थोरम वन थी, थोरम फर्स्ट के अंदर क्या क्या था, ऐसे था हमारा साइन इनवर्स। ध्यान से समझ रहा है, थोड़ा क्या पॉइंट से बता रहा हूँ क्या। ये था इजकल टू क्या था, इससे ये कट जाएगा, ये बताया था मैंने, एक्स था। और इसके अंदर क्या था, मैंने क्या बताया था, साइन इनवर्स है ना, तो इसके अंदर क्या था, एक्स बिलोंग टू, इसकी जो डोमेन थी ना, इसकी क्या थी, रेंज थी। साइन इनवर्स, तो इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो क्या थी, रेंज थी ना, तो ये रेंज के अंदर ही आता था। ठीक है जी। तो ध्यान से समझो क्या पॉइंट बता रहा हूँ मैं। पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोरम फर्स्ट के अंदर ओनली ओनली थोरम फर्स्ट ना, उसके अंदर ही क्या है, जो इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स फंक्शन, समझना क्या कह रहा हूँ मैं। इनवर्स फंक्शन है ना, उसके ये वाली जो रेंज है ना, रेंज लेंगे क्या, ओनली रेंज। और बाकी क्या होगा, थोरम फर्स्ट के अंदर ही क्या होगा, नोट करना आप। जितने भी फार्मूले किए थे ना, उसके अंदर ये देखना, बुक के अंदर देखना आप, कि जो थोरम फर्स्ट है ना, जो इनवर्स साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, ये वाले जितने कितने थे, 6 फार्मूले थे। ये सभी में क्या होगा, रेंज ले रखी है। और जितने भी फार्मूले होंगे ना, ऑल फार्मूले, ऑल अदर फॉर्मूले, जितने भी अदर फार्मूले होंगे ना, उसमें क्या होगा, कुछ भी ले लो, लेकिन हमने क्या लिया पाएगा, जैसे ये ले लिया, क्या लेना है, जैसे क्या थी, हमने यहाँ क्या लेनी, इसकी डोमेन लेनी। क्या, हर क्वेश्चन के अंदर क्या ले रखा है, इसका डोमेन ले रखा है, किसकी, जैसे ऐसे दे दिया, साइन पहले आ गया, साइन इनवर्स बाद में आ गया, इंटू एक्स, ऐसे था। तो ये एक्स था, लेकिन यहाँ पर क्या था, एक्स बिलोंग टू किसके अंदर था, -1 से 1, इसके डोमेन के अंदर था। ठीक है जी। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, थोरम वन के अंदर ना, साइन इनवर्स इंटू साइन, ये ऐसा वाला फार्मूला आएगा। तो इस ये 6 फार्मूले हैं, 6 के अंदर क्या होगी, जो इनवर्स फंक्शन है उसकी रेंज के अंदर ये एक्स बिलोंग करेगा, ऐसा लिख रखा। और जितने भी फार्मूले बच गए अदर, जैसे ये वाले हो गए 6, ये थे 6 अदर थे 6 6, बहुत सारे फार्मूले थे, सभी में क्या हुआ, जो एक्स बिलोंग टू उसके डोमेन के अंदर बिलोंग करता है, बस यहाँ पर -1 और 1 लेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे, बस इसकी इसकी इनवर्स फंक्शन की रेंज लेंगे, यहाँ। और जो जितने फार्मूले इसके अंदर यहाँ पर एक्स बिलोंग टू उसके डोमेन के अंदर बिलोंग करेगा। समझ में आ गई बात। और ये बताओ, तो डोमेन के अंदर बिलोंग करेगा, ये याद होगा सब आपको सभी के। ठीक है जी। एक पॉइंट और देख लो, थोड़ा और पॉइंट बता देता हूँ। देखो, साइन साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स है ना, उसकी डोमेन क्या है, क्या थी, -1 से 1, डोमेन क्या थी इसकी, दोनों की, ये थी -1 से 1, यूज होगी जी ये आज। टेंजेंट इनवर्स और कोट इनवर्स की क्या थी रेंज, टेंजेंट और कोट की क्या थी, एक्स बिलोंग टू किसके अंदर, एक्स नहीं, किसकी, इसकी रेंज क्या थी, जैसे यहाँ पर एक्स लिख देते चलो। ठीक है जी। तो एक्स बिलोंग टू इसकी डोमेन के अंदर करेगा, एक्स बिलोंग टू क्या, रियल नंबर। टेंजेंट और कोट के अंदर क्या था, सभी रियल नंबर के थे, इसकी डोमेन थी। मैंने क्या बताया है, थोरम वन है ना, उसके अंदर ही क्या होगा, इसकी रेंज लेंगे, यहाँ पर एक्स बिलोंग टू उसकी रेंज के अंदर बिलोंग करेगा, और जितने फार्मूले वहाँ पर इसके डोमेन यूज करेंगे, इनवर्स फंक्शन की डोमेन यूज करेंगे। ठीक है जी। अब देखो, सेकेंड इनवर्स एक्स इंटू क्या हुआ, कोई सेकेंड इनवर्स एक्स, ये था। तो एक्स बिलोंग टू किसके अंदर बिलोंग कर रहा था, दोनों सेम थे क्या, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, किसको छोड़कर, ये ऐसे नहीं आएगा, देखो ऐसे नहीं आएगी ब्रैकेट, ये आएगी, ये गोल ब्रैकेट, क्योंकि ओपन इंटरवल है ये, क्यों, यहाँ पे क्लोज इंटरवल तो यूज कर लिया, ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर बिलोंग टू रियल नंबर तो करेगा, लेकिन एक्स है
नॉट इक्वल टू -1 और 1, यही होगा, इसका मतलब यही है। तो इसकी डोमेन क्या होती है, तो साइन और कोस की ये वाली टेंजेंट कोट की रियल नंबर, सेकेंड और कोसेकेंट की रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 के जो बीच में वैल्यू ना उसको छोड़कर, ये थी। देखो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक एक पॉइंट ना ध्यान से समझ रहा, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, आसान है, कोई टॉपिक मुश्किल नहीं है, बस समझने वाला होना चाहिए। देखो जी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट क्या है, जल्दी जल्दी देखना, आसान क्वेश्चन है। cos इनवर्स इनटू क्या हुआ, cos x इक्वल टू 2π/3, ये दे दिया जी। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या दिख रहा है, इनवर्स, फिर उसका cos फंक्शन। तो इसका फार्मूला हमने याद आ रहे होगे क्या हुआ था। सबसे पहले मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ इन क्वेश्चनों का। वी नो दैट, आपको पता ही होगा। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन के अंदर ना जितने ये पार्ट है उसके क्या करवा देता हूँ, लिखने के तरीके बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा फास्ट करते हैं हम। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमेशा ही टाइम लगाता है हम। ठीक है जी, देखो जी, तो क्या बता था, कोस इनवर्स इंटू क्या था, कोस एक्स ऐसे था। तो इसका इक्वल, ये किसके इक्वल आएगा, जो ये फंक्शन है एक्स है तो थीटा एक्स के इक्वल आएगा। और दूसरा क्या होता था, जो एक्स है वो बिलोंग टू किसके अंदर करेगा, ये देखना है। यदि कोस फंक्शन तो क्या होगा, 0 to पाई, इसकी रेंज यही होगा। क्या बताया था मैंने बताया था कोस इनवर्स, और ये वाला फंक्शन है 6 प्रॉपर्टी, जो थ्योरम फर्स्ट थी उसके 6 प्रॉपर्टी थी, 6 फार्मूले थे, उसके अंदर वो जो एक्स बिलोंग करेगा ना वो रियल उसके रेंज के अंदर करेगा। और सभी देखेंगे आगे। देखो ये लिख दिया, इसके बाद ये लिखना है एक्स बिलोंग टू इसके अंदर कर गया। अब एक्स का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट हमने ये लिखना कि क्या है 2π/3, ये नु देखो कि फिर ये लिखना है यहाँ पर 0 और पाई। ये बात लिख दी। लिखते ही क्या होगा, इस वी नो दैट लिखते ही ये पता है इसके फार्मूला ये होता है इसका। इसके बाद लिखते ही ये वाला जो फंक्शन है, ये एक्स का मान क्या है, ये वाला, ये देखो इसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं। तो लिखते ही हमने क्या करना है, फिर इसको चेक करना। देखो कैसे चेक करोगे, नहीं पता होना इसका मान क्या है ये, तो क्या कर दे 180 पुट कर देते हैं इसके अंदर। पाई का मान 180, क्योंकि 180 रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। डिग्री के अंदर हमें पता ही वैल्यू। ठीक है, तो इससे काट दिया, 3 18 6 दूनी 12, 120 होगा ये। अब बताओ क्या 120 है, 180 इसका मान क्या है 180 का, पाई का मान 180 है। 0 या 180 के बीच में आता है क्या 120, आपको जी हाँ आता है बिल्कुल। तो ये क्या होगा इसको लाई करके इसके अंदर। ठीक है, जुलाई करते ही हमने क्या लिखना, बस ये बात, कुछ भी नहीं लिखना, बस ये बात लिखनी है, cos 2π/3 इजकल टू क्या आएगा 2π/3, ये कट जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर। बस लिखना क्या है, ये बात लिखनी है कि फिर ये देखना कि बिलोंग करता है। यदि बिलोंग ना करता हुआ ना तो आगे क्वेश्चन देखें, आगे क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स, अगला पार्ट क्या, साइन π/3 है। फिर क्या लिख देंगे, वी नो दैट, सेम तरीका, साइन इनवर्स इनटू क्या हुआ, साइन एक्स इजकल टू एक्स आ गया, और एक्स बिलोंग टू, अब इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी। क्यों, साइन इनवर्स इनटू साइन, पहली थ्योरम में हमेशा रेंज लेते हैं। ओरो के अंदर देखना है, ओरो के अंदर तो देखना है, क्यों उसके डोमेन लेंगे हम। तो लिख दिया, इसके बाद देखना एक्स का मान क्या है, ये डायरेक्ट लिखना ये वाला, ये क्या माइनस का π/2, और π/2 के अंदर बिलोंग करता है आपको 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान बिलोंग करता है, तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स इनटू क्या होगा, साइन π/3, सेम वैल्यू ये वाला लिख दी, और इजकल टू क्या आ गया π/3। काटो तो काट दियो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं काटने वाली, बस डायरेक्ट लिख दिया π/3। आगे जी, 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। देखो कोस इनटू क्या होगा, कोस, ये वाला दे रखा है। ठीक है जी, कोस इनवर्स इनटू क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया ये, चलो इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4th क्वेश्चन, इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भूल गए थे हम, क्वेश्चन नंबर 3 भूल गए थे, ये तो 4th क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन देख लो पहले, इसके बाद ये करवा दूंगा। साइन इनवर्स इनटू में क्या हुआ, साइन 3π/5
ये वाला होगा। हम यहाँ पर क्या लिख दोगे, अब लिख दोगे आप डायरेक्ट, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, साइन इनवर्स इंटू क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। और एक्स बिलोंग टू किसके अंदर, इसकी तो रेंज है उसके अंदर, क्यों या साइन इनवर्स इंटू साइन, ये 6 पर थ्योरम फर्स्ट है, 6 पर टर्म इसकी रेंज लेंगे। अब इसका एक्स का मान क्या है, ये वाला। अब ये इन्हें चेक कर लेंगे कि ये बिलोंग करता है क्या, -π/2 से π/2 के अंदर। कैसे चेक करोगे, पाई का मान क्या लिख दोगे, 180 उठ किया 5 5 3 15 5 1 3 36 थी, कितना होता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा थी, 18 8 3 3 और 1 10 108 हो गया। 108 क्या है, माइनस का 90 और 90 के बीच में आता है। आप मुझे नहीं जी, ये तो 90 से क्या हो ज़्यादा हो गया, तो इस रेंज से इसकी जो रेंज थी ना उससे बाहर हो गया। तो आप ऐसे लिख दोगे इसके अंदर, ऐसे बस ऐसे इसको काट दोगे, इसका मतलब हो गया कि ये इसको अंदर बिलोंग नहीं करता। यदि ये बिलोंग नहीं करता तो कैसे लिखेंगे, फिर इसको हम सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, साइन फंक्शन था, ये वाला लिख दिया सेम, बस इसको फिर सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे देखो, ध्यान से समझना। तो ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला क्या 3π/4 है, इसको कैसे लिख देंगे वो देखो, कैसे लिखते हैं देखो, ऐसे लिखें, जो 5 है ना, नीचे 5 तो आएगा, ऊपर पाई है ना, ये तो पाई पाई आएगा, ठीक है जी। जो यहाँ पर एक तो ऊपर पाई है और नीचे जितनी वैल्यू है ना, जितनी यहाँ पर 32 होता तो 32 लिख देते, यहाँ पर कुछ भी होता वो यहाँ पर वो लिख देते यार, ऊपर क्या है पाई लिख देते, ठीक है जी, सेम है। उसके बाद यहाँ पर माइनस का या प्लस का निशान आएगा, क्या माइनस का या प्लस का निशान आएगा। उसके बाद यहाँ पर या तो पाई लिखोगे या 2π लिखोगे, पाई लिखोगे या 2π लिखोगे। और क्या करना है, मैं कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये है, इसके अंदर क्या कर देंगे, जैसे ये पुट कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे ना सोल्व, तो वापस यही बनना चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख लो, क्या यहाँ पर कुछ भी लिख लो जो आपको बनाना है मंसूर से, ये उसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसको सोल्व करेंगे ना वापस, इसको सोल्व करते ये बन जाएगा। तो वो चाहिए हमने, यहाँ पर 3π/4 ही बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो कैसे वो तरीका बता रहा हूँ कैसे करते हैं हम, देखो ये नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे, पाई है तो पाई लिख देंगे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे या प्लस लिख देंगे, यहाँ पर पाई, ठीक है जी, पाई लिख दिया। जैसे या तो आप यहाँ पर पाई या 2π लिखोगे, हमेशा ये लिखना पाई या 2π, क्यों लिखना है, जैसे साइन ये पाई माइनस का यहाँ पर साइन बार होगा, साइन यहाँ पर चाहिए, साइन यहाँ पर तो साइन चाहिए यहाँ पर, तो साइन यहाँ पर आने के लिए क्या होगा, साइन 180 में से एक्स माने एक्स घटाएंगे, कुछ भी घटा देंगे, एक्स कुछ भी घटाएंगे, तो साइन 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या हुआ, सबसे पहली बात क्या थी, यहाँ पर 180 या 360 था ना, उसमें से यहाँ पर थीटा क्या हुआ, 180 या 360 होगा तो क्या होगा, तो जो फंक्शन है ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या हुआ, यहाँ पर सेम ही आएगा, ठीक है जी। और हमने क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना उसको साइन है तो साइन ही लिखना है, यहाँ पर चेंज नहीं करना। तो चेंज यदि यहाँ पर 90 लिख दिया, मान लो आप यहाँ पर π/2 लिख दिया, या तो 90 लिख दिया या 270 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज नहीं करना हमने, चेंज नहीं करना तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो, चेंज नहीं करना तो यहाँ पर पाई या 2π ही आएगा, तभी चेंज नहीं होगा ये। यदि यहाँ पर 90 या 270 लिख दिया तो चेंज हो जाएगा फंक्शन, ठीक है जी। इसलिए पाई या 2π लिखना है। और कैसे बनाना है वो देखो, कैसे बनाना, मैंने क्या होता था पाई और 5 लिख दिया, इसमें लिख दिया, ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर ही बना दूंगा मैं। अब देखो कैसे बनता है, सिंपल है, कैसे π/5 लिख दिया यहाँ पर। अब देखो 5 के अंदर यहाँ पर क्या लिखूँ, क्या घटाऊँ या जोड़ूँ, कि यहाँ पर ऊपर 5/3 तो हो गया, यहाँ पर 3 बन जाए, यहाँ पर 3 हो जाए, कैसे, तो मैं आप कहो जी 5 में 2 जोड़ दो, 5 में से 2 घटा दो तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर पाई लिख दो माइनस का, 5 एकम 5 ऐसे लेंगे, 5 एकम 5 5π हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर क्या घटाऊँ कि यहाँ पर 3 ही आए, यहाँ पर 2 लिख दूँ, सोल्व करेंगे तो क्या होगा 3π/5 यही हो जाएगा। तो सेम वैल्यू आ रही है क्या ये, ठीक है जी, सेम आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे, सिंपल सी बात है। इसको सोल्व करिए आप, सॉरी ये यहाँ पर ऐसे आएगा साइन इंटू है साइन इनवर्स, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करना, साइन 100 क्या होगा, 5 एकम 5 5 में से 2 गया 3, तो क्या होगा साइन 3/5, ये सेम आ गया ये वाला, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमने ये लिखना है यहाँ पर।
तो आगे बात समझ लो कैसे लिखना है। यहाँ पर पाई बाई 4, यहाँ पर पाई लिख देंगे, फिर यहाँ से किसकी से मल्टीप्लाई, और इसमें से क्या घटाएं कि ये ऊपर वाला सही बन जाए। तो 5 में 5 पाई में से 2 पाई घटा देंगे, क्या होगा 3 पाई बन जाएगा। तब फिर इससे ये काट दें, फिर इससे काटना नहीं है, फिर काट देंगे तो फिर यही बन जाएगा। तो वो वापिस साइन इनवर्स इंटू साइन। आप ये बताओ साइन 180 में से कुछ घटाएंगे तो क्या हुआ। आओ भाई साइन पहले तो हुआ 2 बताई थी चीज़, क्या बताई थी 180 में से कुछ भी घटाएंगे या जोड़ेंगे, जितने भी बताए थे तीनों देखो वही बताया था, जो क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ। 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या हुआ, साइन जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर 180 या 360 होता तो क्या हुआ, यहाँ पर 180 या 360 होता क्या हुआ, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना वो सेम आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या रहती, उसके बाद क्या देखना है 180 में से कुछ, फिर देखना क्वाड्रेंट, ये जो फंक्शन है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो आगे आ गया पॉजिटिव निशान, ठीक है जी। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया। उसके बाद इससे काट देंगे, क्या आएगा 2 पाई बाई 3, ये हमारा क्या आ गया आंसर आएगा, ठीक है जी। बस यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देख लो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 6 है 30 कोस। अब देखो सबसे पहले मैं क्या लिख देंगे, वही बात लिख देंगे, कोस इंटू में क्या हुआ कोस एक्स इंटू क्या हुआ एक्स, और एक्स बिलोंग टू क्या हुआ, इसकी जो लिमिट है ये इसके अंदर लिख देंगे रेंज के अंदर। अब क्या होगा, जो एक्स है ना क्या मान है 13 पाई बाई 6, क्या वो बिलोंग करता है क्या 0 और पाई के बीच में, आप वो जी नहीं करता। चेक कर ला, क्यों ऐसे चेक कर लो, 6 से इसी को काटेंगे तो क्या होगा 6 दूनी 12, 2 पाई आ रहा है तो पाई से तो बड़ा ही आया 2 पाई, 360 पे गए तो ये तो करता ही नहीं, इसको लाई नहीं करता तो क्या हुआ काट दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे मैंने बताया तो था क्या कोस, यहाँ पर सेम लिख दिया वैल्यू। अब इसको तोड़ देंगे, इसको क्या करना है बस कुछ नहीं करना, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे, मैं पाई बाई 6 दिख रहा है तो पाई बाई 6 लिखोगे आप, नीचे 6 जितनी भी वैल्यू है ना वो लिखोगे, ऊपर पाई लिख दी। उसके अंदर आप क्या करना है, यहाँ पर या तो आप पाई लिखो या 2 पाई लिखो। अब मैं देखता हूँ, देखो 6 है, यहाँ पर माइनस या प्लस आएगा, यहाँ पर 6 पाई लिखे ना पाई ओनली, 6 कम 6 में से कुछ घटाएं या जोड़ें तो ये तो बनता ही नहीं, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया 2 पाई ले लिया। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा बनाना है क्यों, इसका ये देखो इसके बस ये देखना है ऊपर वाला ना इसका डबल होके कुछ जुड़ रहा है क्या, ये सिंगल होके देखो 6 एकम 6, यहाँ पर पाई लेना पाई माइनस का पाई बाई 3, 6 एकम 6 में कुछ भी जोड़े और एक बारी डबल करके देख लो 6 दूनी 12, तो 12 ये 12 से ही बड़ा है ना, तो यहाँ पर 2 पाई लेंगे। बस ये देखना है पहले इसके यहाँ पर 2 पाई लिख के देख लेना, तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये ऊपर वाला ना इससे थोड़ा बड़ा आना चाहिए, तो 6 दूनी 12, अरे यदि ये बड़ा आ गया ना 6 दूनी 12, 12 यहाँ पर कुछ 5 होता 12, तो फिर यहाँ पर पाई लेते, ठीक है जी। अब देखो 2 पाई ले ली, 6 दूनी 12, 12 में क्या जोड़े या घटाए कि 13 बन जाए, तो आप मुझे 1 पाई जोड़ेंगे, आप मुझे 1 पाई जोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 12 रे क्या हुआ 13, तो ये वाला सेम बन रहा है ये, तो बनते क्या हुआ आपने क्या लिखना साइन इनवर्स इंटू में कोस। अब बताओ कोस 360 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या हुआ, आओ इसी कोस ही होगा, कोस इंटू थीटा ये हो जाएगा। और बताओ 360 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उल्टू वापिस ही गया, या 360 में से कुछ भी जोड़े ना तो वैसा ही वो पॉजिटिव आता है, बताया था। इससे कट गया आंसर क्या आएगा पाई बाई 6, ये आ गया, यही हमारा क्या है आंसर है। आगे बात समझ में। अब देखो जी नेक्स्ट पार्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट का 5वां पार्ट है, सिंपल है 5वां पार्ट। तो क्या है देखो टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स 5x दे दिया। अब वी नो दैट लिख के टेंजेंट इंटू यहाँ पर इनवर्स है, टेंजेंट इंटू क्या लिख दोगे टेंजेंट x इक्वल टू x लिख दोगे, और x बिलोंग टू क्या, इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज तो ये आएगी माइनस का पाई बाई 2 इसकी तो यही थी, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल ये आएगा, इसकी ये वाली थी, बताओ आप ये वाली थी, आप वो जिन्ना ये नहीं था, अच्छा वो आप उल्टा दे दिया इसने, ठीक है जी ठीक है। इसने टेंजेंट पहले दे दिया, टेंजेंट इनवर्स बाद में दे दिया। अब ये दूसरा फार्मूला बढ़ गया कौन सा,
अब देखो टेंजेंट इनवर्स था पहले, अब टेंजेंट बाहर हो गया तो थ्योरम सेकंड होगी। और मैंने क्या बताया था, जो थ्योरम और बच गई ना उसके अंदर वी नो दैट हम लिख देंगे, दैट क्या टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स। अब इसके अंदर भी एक्स होता था, लेकिन मैंने क्या कहा था, थ्योरम फर्स्ट को छोड़कर और सभी में जो ये एक्स है ना ये लाई करता था उसकी डोमेन के अंदर। फर्स्ट के अंदर तो क्या रेंज, यहाँ पर रेंज आती थी, इसके अंदर क्या होगा डोमेन आ जाएगी। ठीक है जी, इसको छोड़कर जो फर्स्ट थ्योरम ना उसको छोड़कर जितने भी फॉर्मूले बनेंगे ना उसके अंदर हम यहाँ पर डोमेन लेंगे। तो एक्स क्या होगा, इसकी डोमेन क्या होगी, टेंजेंट फंक्शन की रियल नंबर होगी, और बस रियल नंबर की होगी तो क्या होगा इसको लिख देंगे। तो 5x बिलोंग करता है क्या इसके रियल नंबर के अंदर, आप ये बताओ। आप हो जी एक्स का मान कुछ भी करेंगे तो रियल के अंदर क्या हुआ, रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा तो करेगा, बट बस डायरेक्ट लिखना क्या, टेंजेंट इंटू क्या लिख देंगे, टेंजेंट इनवर्स इंटू 5x इजकल टू क्या होगा 5x। ये हमारा आंसर आएगा। काटो तो काट दो, नहीं तो रहने दो। ये वैसे लिख काटना नहीं होता भाई, क्यों, क्योंकि ये थ्योरम है यार, थ्योरम काटते थोड़े ये। अब देखो जी अगला क्वेश्चन आप कर लेना, मैं उससे अगला करवा देता हूँ, ठीक है जी। अगला आप कर लोगे, सिंपल है, कोई खास बात तो है नहीं, ठीक है जी। वैसे भी करवा देता हूँ, देखो जल्दी जल्दी में करा देता हूँ। टेंजेंट इनवर्स इंटू क्या हुआ, टेंजेंट 3π/4। अब 3π/4 इसकी डायरेक्ट में सभी पॉइंट काट दिए, तो क्या रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा क्या ये, मैं पूछ रहा हूँ ये रियल नंबर के अंदर बिलोंग, उसका अच्छा इनवर्स दे दिया ना। देखो अब तो डोमेन फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा, ये इसकी रेंज लेंगे और में डोमेन लेते थे, बस यही बात ध्यान रखनी, क्या इसके अंदर बिलोंग करेगा क्या 3π/4, पुट करना 180। वैसे भी वैसे देख लो यार, ये नीचे वाला है, फिर 180 पुट कर दिया, 4×4 = 16, 4×20 45 थी, 15 5 15 1 4 3 12 1 तो ये तो ऊपर ही चला गया, ठीक है जी। तो 90 से ऊपर चला गया तो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो बिलोंग नहीं करेगा तो कैसे लिखेंगे, देखो टेंजेंट इनवर्स क्या लिख देंगे, टेंजेंट क्या लिखेंगे π/4, तो ऐसे लिखना है, उसके अंदर पाई लिखना है। अब 4 में से गया 3 आ गया, बस बात खत्म, सिंपल सी बात है ये टेंजेंट 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या हुआ, सबसे पहली बात तो टेंजेंट आएगा, टेंजेंट पाई आएगा, यही आएगा, यही आएगा, लिख दिया। अब ये देखो टेंजेंट पहला बात होगी, टेंजेंट टेंजेंट बन गया, उसके बाद टेंजेंट यहाँ एक पाई का 180 में से कुछ भी घटाएंगे, टेंजेंट कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो लगा दिया नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना, माइनस का π/4, आप बोल जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इससे कट गया क्या आएगा, माइनस का π/4। क्या ये फिर सॉरी जी ये बात मैं भूलिएगा, जो अनसुरा है ना हमेशा देखिए थोड़ा ध्यान दियो, पिछले क्वेश्चन में भी जो अनसुरा है ना उसको यहाँ पर बस यही बात लिखनी है आपने, क्या बिलोंग टू, बस ये बात हमेशा लिखनी है हर आंसर के अंदर, जो जितने क्वेश्चन कराए ना उसके अंदर ये जो आंसर है ना बिलोंग टू, इसकी जो रेंज थी ना उसके अंदर बस ये लिख के छोड़ देना, क्यों ये तो सेटिस्फाई करेगा इसको, माइनस का 45 है, ठीक है जी। तो ये बात जरूर लिखनी है हर क्वेश्चन के अंदर, सॉरी मैंने बताई नहीं, तो ये लिख दिया, एक बार तो ऐसे लिखी यहाँ पर, और एक यहाँ पर जो आंसर है ना वो यहाँ पर सेटिस्फाई करा देगा, ये तो नहीं हुआ था तो ये हो गया इसका आंसर है जो इसके अंदर रेंज के अंदर होना चाहिए, तभी तो ये लिखा है, ठीक है जी। ये बात जरूर लिखनी है आपने। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हो, देख लो इसका फर्स्ट का क्या कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट का ये देखो जी कोट इनवर्स, यहाँ पर क्या होगा, कोट इंटू में क्या होगा, आपकी बात दे दिया मैंने इसका 5/4, तो कोट पहले है तो क्या हुआ, कोट इनवर्स इंटू क्या हुआ, कोट इंटू क्या हुआ, x इक्वल टू x के बराबर हो जाएगा, और x कोट पहले है तो फर्स्ट थ्योरम में क्या था, इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज 0 से पाई थी, रेंज तो यही थी इसकी 0 से पाई, 0 से पाई थी, ठीक है जी। एक्स बिलोंग तो 0 से पाई, माइनस पाई नहीं पाई। अब देखो माइनस का π/4 है ना, क्या इसके अंदर बिलोंग करता है, 0 पाई के बीच में, आप पूछना जी बिलोंग ही नहीं करता, नहीं करता क्योंकि माइनस का 45 है, इसके अंदर कहाँ से आएगा, 0 से तो ऊपर है, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो क्या लिखोगे देखो, अब लिख देंगे टेंजेंट इंटू में टेंजेंट माइनस का π/4। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, टेंजेंट इंटू, आप ये बताओ क्या टेंजेंट माइनस का π/4 है, इसको टेंजेंट ये लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या वैल्यू लिखे कि ये सेम बन जाए, तो यही बात सेम, टेंजेंट पाई लिख देंगे, पाई माइनस का π/4, ठीक है जी। अब ऐसे
अब इसको देखो, ये माइनस का है इसलिए अब इसको ऐसे सोचना। देखो कोट 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, कोट 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, कोट 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, कोट ही आएगा। और 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट कोट क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या ये वाली वैल्यू सेम बन रही है क्या ये, तो आपको जी हाँ बन रही है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, ठीक है जी, नेगेटिव है ना इसलिए ये वाला देखा। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 4 कम 4 में से गया 3, 3/4, यही आंसर आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर कोट नहीं है तो कट जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालिए, साइन इंटू क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस में क्या हुआ, कोस इनवर्स एक्स। ये तो जुमा आसान क्वेश्चन हो गया। अरे ये बात बताओ, एक बात पढ़ी थी, क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स, क्या हुआ ये, मैंने क्या कहा था, यदि साइन और कोस आ जाए ना, प्लस प्लस का हो, यहाँ पर थीटा प्लस, ये नहीं हो ना कि कोस कोस आएगा, यहाँ पर थीटा भी हो सकता, साइन मतलब एक्स है ना, वो थीटा थीटा भी हो सकता है, यहाँ पर के थीटा भी, यहाँ मतलब कहने का जितना भी ये जो थीटा आएगा ना, एक्स का मान कुछ भी आ सकता है, तो वो भी यहाँ पर सेम आएगा, तब इसका मान क्या आएगा, π/2 होगा, बताया था। और दूसरा क्या बताया था मैंने, को जितने भी फार्मूले ना, जितने भी और फार्मूले उसके अंदर ना, जो जैसे अब एक्स है बिलोंग करना है तो उसके डोमेन के अंदर बिलोंग करेगा, तो साइन और कोस दोनों की डोमेन क्या होती है बताओ, दोनों की डोमेन -1 से 1 ये होती है। साइन और कोस की क्या होती है ये, और टेंजेंट और कोट की क्या होगी, रियल नंबर, और सेकेंट और कोसेकेंट की क्या होगी, रियल नंबर, किसको छोड़कर, इसको छोड़कर यही होगी, जोड़ा है इनका। ठीक है जी, तो ये फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर लिख देना एक्स बिलोंग टू, इसके डोमेन के अंदर, इसके अंदर ये लिखते क्या हुआ, इसको पुट कर दो साइन π/4, ये लिखते, इसको साइड में लिखना है, इसकी जगह π/2 पुट कर दिया, क्योंकि इसका मान होता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखना है कि ये एक्स है तो ये एक्स होना चाहिए, तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री क्या होगा, 1 आएगा, ये हमारा आंसर होगा, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो आगे देखो, यहाँ पर ही करा दी क्वेश्चन नंबर, ये तो फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखो क्या है, क्या हुआ देखो, कोस इनवर्स इंटू क्या हुआ, कोस के थीटा माइनस का साइंस के थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर एक्स दे रखा तो एक्स ले लो, कुछ भी दे रखा तो वही ले लो यहाँ पर। ये है जी क्वेश्चन, सोल्व करना है जिसको। आप ये बताओ इसका फार्मूला क्या होता है इसका, अब साइड में लिखना है फार्मूला क्या, कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा क्या हुआ, अब जी कोस 2 थीटा आएगा, अब थीटा क्या है, एक्स है यहाँ पर, तो यही बड़ा फार्मूला आएगा क्या, ये आपने साइड में भी लिखना है, ये वैसे साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, पुट कर दिया। अब इससे ये काट दो, और मैंने क्या बताया था, जो 2x है ना, ये यहाँ पर लिखना जरूर है, -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ना आए ना, π/4 ये बड़ा कुछ भी नहीं आए, तो यहाँ पर 2x जो इतना भी आएगा ना, बस इसके अंदर बस ये लिखना है, ओनली नाम मात्र का ये, तो इसके अंदर बिलोंग कर गया, ये लिख दोगे, ओनली बस लिखना है, मैंने क्या बताया, ये ओनली लिखना है, ये एस। अब बताओ गलती होगी ना, देखो कोस इंटू क्या हुआ, सेम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पड़ गया, देखो इनवर्स है फिर कोस है, तो थोरम फर्स्ट है, थोरम फर्स्ट में तो क्या लिखना था, वी नो दैट, ये लिख के क्या लिखना है, कोस इनवर्स इंटू क्या हुआ, कोस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स, और एक्स बिलोंग टू, इसकी रेंज क्या थी, इसके अंदर रेंज के अंदर करना पड़ेगा, इसके अंदर तो कोस इनवर्स और फिर कोस आए ना, तो थोरम फर्स्ट लगे तो क्या होगा, ये रेंज लिखनी है यहाँ पर, फिर क्या लिख देंगे, बस ये लिखना 2x है ना, बिलोंग टू। अब यहाँ इसका मतलब एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा, एक्स आ गया ना यहाँ पर, अपने आप समझ जाएगा, आपने ये लिख दे तो इसका मतलब एग्जामिनर समझेगा स्टूडेंट ने क्या किया है, जो ये वाला है ना, इसका मतलब हो गया कि एक्स का मान कुछ भी पुट करेंगे ना, लेकिन वो मान 0 और पाई के बीच में हमेशा ही आएगा, इसका मतलब ये लिख दिया आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या, इससे काट दो, आंसर क्या आएगा, 2x आंसर, ये बात लिख देंगे यहाँ पर, कोस इंटू क्या हुआ, कोस 2x, इससे काट दिया क्या हुआ 2x, ये हमारा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर बात को अपने समझना गहराई से, हर एक पॉइंट का अपने हर एक क्वेश्चन को समझते जाना है, जो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप कर लोगे, क्या करोगे, कोस इंटू क्या होगा,
सेकेंड इनवर्स प्लस में कोसेकेंट इनवर्स है। अब ये आप क्या कहोगे, ये वाला वही होगा, यहाँ पर x था, यहाँ पर ये x है, तो क्या होगा इसका मान π/2 होगा। तो cos π/2 क्या होता है, 0 होता है क्या, हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, x बिलोंग टू, इसकी डोमेन क्या थी, डोमेन r माइनस को यही थी, डोमेन लिखोगे क्यों, इसका फार्मूला में क्या होता है, डोमेन लिखेंगे हम इसको, बस ये क्या होगा 0 होगा, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निशान इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरे का सेकंड पार्ट है ना, वो इंपॉर्टेंट है भाई। क्या करना है, इंपॉर्टेंट लगा लो, कोस इनवर्स इंटू में क्या, देखो कितना आसान भी क्वेश्चन है, और बच्चे ना इसी के अंदर फंस जाते हैं यार, ये क्वेश्चन आ जाता है हर बार पेपर के अंदर आता है, और बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार पेपर के अंदर आता है और बच्चे फंस जाते हैं, पढ़ना नहीं आता। लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे, बस मानने वाले जो फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे ना, हमने क्या करना है, हमने बस समझना है, क्या समझना है, बस पूरी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसके अंदर क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर बार कोस है ना, तो ये फंक्शन है, इसको सोल्यूशन करके यहाँ पर कोस के अंदर ले आना है, क्योंकि कोस से कट जाएगा, फर्स्ट थ्योरम लगेगी हमेशा। ठीक है जी, यही लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, बस एक ही तरीका, बस कौन सा, अब ये बताओ, यहाँ पर क्या कोस है, तो यहाँ पर क्या कोस का फार्मूला बनाना है, क्या कोस का फार्मूला बनाना है। तो आप कोस का फार्मूला कैसे बना सकते हो आप, तो मैं एक चीज कह दूं, मैं 3/5 है ना, इसकी जगह कोस थीटा, इसके साथ कोस थीटा लिख दूं, और 4/5 है ना, इससे लिख दूं साइन थीटा, लिख सकते हो क्या, मान लिया, लेट, मैंने पुट कर दिया, क्या मैंने पुट कर दिया, 3/5 है इसको कोस थीटा, 4/5 साइन थीटा। अब बताओ क्यों क्यों पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर कोस इनवर्स है, इसी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, कोस थीटा, यहाँ पर क्या आएगा, कोस है तो कोस आ जाएगा, कोस एक्स, प्लस में यहाँ पर पुट क्या कर दिया मैंने, साइन थीटा, और अगला क्या आएगा, साइन एक्स। अब ये बताओ ये फार्मूला किसका है, कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, तो किसका फार्मूला आ गया ये, आपको जी कोस ए माइनस प्लस का तो माइनस का आएगा यहाँ पर, कोस ए माइनस का बी, इसका फार्मूला होगा ये, और बार क्या है, कोस इनवर्स एक्स, इससे काट देंगे तो थीटा माइनस का एक्स आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है जी, अब यही आएगा तो, और ठीक है जी यही आएगा, तो इस प्रकार से सोचना आपने, और देखो कैसे करना है। इसके दो आंसर हो गए भाई, एक तो जो आपके बुक के अंदर दे रखा है, इसके दो सोल्यूशन हो गए, कुछ इसका प्रूफ दैट करना नहीं, प्रूफ दैट करना भी आ सकता है कि जो आपकी किताब के अंदर दे रखा है वो आंसर है, या मैं लिखवाऊंगा वो आंसर है। ठीक है जी, दोनों ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना पुट कर देंगे, क्या 3/5 है ना, उसको तो कोस थीटा, और 4/5 है ना, उसको साइन थीटा, पुट कर दिया जी। पुट करने के बाद क्या होगा, ये तो छोड़ दो, पुट करने के बाद क्या होगा, जरूरत पड़ेगी वैसे ही कर देंगे, कोस इनवर्स इंटू में कोस थीटा कोस एक्स प्लस में 4 होगा साइन थीटा साइन एक्स, डायरेक्ट बता रहा हूँ पहले तो कोस इनवर्स एक्स, इसको क्या लिख देंगे, कोस थीटा माइनस का एक्स, अभी भी लिखा, इससे कट जाएगा, थीटा माइनस का एक्स आ जाएगा। अब ये बताओ थीटा की जरूरत है, और अब देखो, अब थीटा किस किस के अंदर से पुट कर सकते हैं, एक तो यहाँ से, अब इसको पल्ली साइड दे जाऊंगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 3/5 आएगा, और यहाँ से लिखूंगा तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 4/5 आएगा। अब थीटा मान ये पुट कर रहा हूँ, ये पुट कर दिया तो क्या होगा, कोस इनवर्स 3/5 माइनस का एक्स, क्या हमारा यही आंसर है, क्या यही आंसर है क्या आपको जी, हाँ जी यही आंसर है। तो एक तो क्या आंसर जो आपने पूछा, वो जो एग्जामिनेटर ने पूछा, बस इससे पुट कर दिया, यहाँ से ये मान काट के, यहाँ पर कोस था ना, तो कोस के अंदर ही पुट कर दिया, कोस का मान पुट कर दिया। ठीक है जी, दूसरा मान ले आपको प्रूफ दैट कर दे, यही फार्मूला साइन के अंदर पूछ ले, तो साइन के अंदर पूछेंगे तो साइन पुट करते हैं थीटा की जगह, यहाँ पर थीटा था, थीटा की जगह साइन पुट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, एक आंसर ये भी आ गया हमारा, ये पूछ सकता है, या ये नहीं पूछे तो एक और पूछ सकता है, क्या एक दो हो गए, दो आंसर हो गए, एक ये वाला, ये हमारा पूछा, तो ये हमारा कंसेप्ट तो यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन
साइन में पूछ ले तो ऐसा प्रूफ दैट दे दे, और एक टेंजेंट में पूछ सकता है, टेंजेंट में पूछ ले तो क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। कैसे, मैं क्या करूँ, साइन थीटा बटे में कोस थीटा कर दिया, क्या इसको इससे डिवाइड कर दिया, साइन थीटा ऊपर कोस थीटा नीचे, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्या 4/5 बाय 3/5, इससे कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 4/5 आ गया, 4/3 आ गया यहाँ पर। अब साइन बटे कोस क्या होता है, टेंजेंट, तो टेंजेंट थीटा आ गया क्या 4/3। अब इसको इस साइड दिया, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, अब आएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3। अब थीटा की जगह, इसी की थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, टेंजेंट वाला लिख सकता हूँ, एक अंश में हमारा आ गया। अब 3 यही क्वेश्चन देगा, इसको ऐसे ही पूछ सकता है, इसके बराबर प्रूफ करो, ये तो हमारा आंसर आ गया, कोस में तो कोस के अंदर इतना निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दे दे साइन के अंदर पूछ ले तो साइन वाला लिखना है, यहाँ पर प्रूफ दैट दे तब करना है, और कोस वाला टेंजेंट वाला पूछे तो टेंजेंट वाला करना है, प्रूफ पूछे तो करना है, नहीं तो नहीं करना। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जी मैंने क्या लिख दिया, जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना जितने भी फार्मूले यूज हो गए, भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फार्मूले थे सभी लिख दिए। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फार्मूले थे जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यूज हो गए, मैंने वे लिख दिए जी साइड में। ठीक है जी, आप देखना, देखो फॉर्मूला फर्स्ट क्या है, साइन 2 थीटा, पता था अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, साइन 2 थीटा आ जाए तो क्या हुआ 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कोस के अंदर क्या, ठीक है जी, साइन थीटा है, साइन के अंदर तो वो रहा, और कोस के टेंजेंट के अंदर पूछे ना साइन 2 थीटा, तो साइन उसके अंदर क्या आएगा, टेंजेंट के अंदर क्या आएगा 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 + टेंजेंट के थीटा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, क्या बताया था मैंने, ये चीज हर क्वेश्चन में आई क्या, ये बड़ा फार्मूला है, बस ये नेट सभी में देखो, सभी में ये चीज है। यहाँ पर 2 थीटा ना, तो यहाँ पर इसकी क्या है आधी वैल्यू, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 थीटा, यहाँ पर ऐसे होता, तो यहाँ पर 2 × साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा ऐसे हो जाता। यहाँ पर कितना 4 है, तो यहाँ पर इसकी आधी वैल्यू। ठीक है जी, क्या बताया था पहले, बताया था यहाँ पर जितनी वैल्यू होगी ना उसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी, सभी फार्मूले के अंदर ऐसे है। ठीक है जी, यहाँ पर मान ले साइन थीटा ले लिया, तो क्या हुआ, आपने समझना है कि साइन, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी, थीटा तो थीटा/2 हो जाएगा, और कोस थीटा/2 हो जाएगा। और यदि टेंजेंट के अंदर लेना, टेंजेंट के अंदर भी ये बात कोई दिक्कत नहीं कि टेंजेंट मान ले साइन थीटा पूछ लिया किसके अंदर, टेंजेंट के अंदर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा था, यहाँ पर 2 थीटा था तो क्या होता, थीटा आता था, यहाँ पर थीटा आ गया तो ओनली क्या आएगा, इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी थीटा/2, बस, और कुछ के अंदर किसी के अंदर चेंज नहीं होगा, थीटा के अंदर चेंज होगा। ठीक है जी, यही आएगा। अब देखो, अब इसी प्रकार ये देख लो कोस 2 थीटा, अगला कोस 2 थीटा देखना, कोस के थीटा माइनस का साइंस के थीटा, वे वाला फार्मूला ही होता है, या 2 कोस के थीटा माइनस का 1, या 1 माइनस का टाइम 2 साइंस के थीटा, या टेंजेंट के अंदर पूछे ना कोस 2 थीटा, तो 1 माइनस का टेंजेंट के थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस में टेंजेंट के थीटा। और यदि ऐसा ही वही दे दे, सेम ही क्वेश्चन है, यदि क्या बताते हैं यहाँ पर 2 थीटा है, जैसे कोस 2 थीटा, यहाँ पर 2 है ना, तो आगे देखो इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आ रही है ना, जैसे कोस के थीटा माइनस का साइंस के थीटा, यहाँ पर थीटा ही दे दे ओनली थीटा, तो यहाँ पर आधी वैल्यू आएगी, सभी के अंदर ये है। ठीक है जी, इसी प्रकार अगला पार्ट देखो, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 देखो, इसके अंदर भी है, ये मैंने बताया था कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या था 2 कोस के थीटा, यदि प्लस का मान है, यहाँ पर प्लस का 1 और कोस के बीच में क्या हुआ, प्लस का निशान क्या हुआ कोस आएगा, और इसके अंदर क्या आएगा, यदि माइनस का निशान है इसके बीच में तो क्या हुआ, यहाँ पर साइन आएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या बताई थी, यहाँ पर थीटा दिखे ना, यहाँ पर क्या है 2 थीटा, इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर 2 थीटा, तो यहाँ पर थीटा आएगा, यहाँ पर 2 थीटा, तो 2 से डिवाइड करना है, कट गया, तो क्या आएगा यहाँ पर क्या आएगा थीटा आएगा। और यदि मान ले मैं ये मिटा दूँ, आगे देखो ये लिखा भी होगा, नहीं लिखा क्या कोई बात नहीं, जैसे मैं लिखो ये मिटा दूँ, ये मैं ऐसा लिख दूँ, अब भी फार्मूला इसी का होगा। बच्चे क्या कर देते हैं, कई मास्टर क्या होते हैं फार्मूले रटा देते हैं ऐसे, तो ये फार्मूले रटने नहीं है, मैंने क्या होता समझने हैं, समझोगे तो इससे कितने फार्मूले बना लो यार। देखो मैंने 1 प्लस में कोस थीटा लिख दिया, तो फार्मूला क्या था, बस यहाँ पर जो वैल्यू थी प्लस का था तो क्या हुआ 2 कोस आएगा स्केयर आएगा, और यहाँ पर जो थी
वैल्यू थी ना उसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी। थीटा तो यहाँ पर थीटा बाई 2 आ जाएगा, बात खत्म। यार यदि हम बीच में माइनस का हो तो 2 क्या हुआ साइंस के थीटा बाई 2 हो जाएगा। वैसे इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी। हर क्वेश्चन में ऐसे ही है। अब मैंने यहाँ पर मैं 10 यहाँ पर ले लेता हूँ, 10x ले लूँ, 10x ले लिए तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5x आ जाएगा। यहाँ पर 20x ले लूँ, यहाँ पर मैं 100x ले लूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 50x आ जाएगा। बस बात खत्म। ऐसे फार्मूले बनते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अगला वाला फार्मूला देख लो, टेंजेंट a प्लस बी। टेंजेंट a प्लस बी पूछे तो क्या हुआ, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइड बाई 1 माइनस का टेंजेंट b। यहाँ ऊपर प्लस टेंजेंट a प्लस बी आए ना, टेंजेंट a प्लस बी आए, यदि प्लस का निशान तो आगे क्या आएगा, बीच में ऊपर तो आएगा प्लस का निशान देखो, और नीचे आएगा माइनस का निशान, ऐसे है। और यहाँ पर माइनस का निशान आ गया, इसका मतलब ये बता रहा है, ये बड़ा बता रखा है। यहाँ पर माइनस का आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर तो आएगा क्या माइनस का निशान, और नीचे क्या आएगा प्लस का निशान। वैसे ऐसे ही फार्मूला है। और नेक्स्ट फार्मूला देखो, ये तो पढ़ दिया होगा आपने। और नेक्स्ट फार्मूला देखो, नीचे वाला फार्मूला कैसे बन गया, जहाँ पर a प्लस बी था ना, इसकी जगह मैंने 45 टेक दिया, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, a पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह 45 या इसकी जगह a, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा देखो, टेंजेंट 45, a का मान a और b का मान कुछ भी हो सकता है यार, 50 हो सकता है, a का मान b का मान कुछ भी हो सकता है, पता हुआ है तो बस आपने क्या पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। इसकी जगह a पुट कर दिया, 1 माइनस का टेंजेंट 45 है इंटू टेंजेंट a हो गया। टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 प्लस में क्या हुआ टेंजेंट a डिवाइड बाई 1 माइनस क्या हुआ टेंजेंट a, ऐसे आएगा। कब आएगा ये, यदि टेंजेंट ऐसा पूछ लेना, अब 45 में इसका ये फार्मूला बढ़ गया। बोलो फार्मूला है कुछ याद रखने का। बस यहाँ पर a था ना, वहाँ पर 45 टेक दिया, यहाँ 1 हो गया, अरे यहाँ पर b था, वहाँ पर a टेक दिया। टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट 45 में से a का फार्मूला क्या होगा, यदि प्लस का निशान है तो a ऊपर प्लस का आएगा, और यदि माइनस का है नहीं तो ऊपर तो माइनस का आएगा, नीचे प्लस का आ जाएगा। बस ऐसे था ये बड़ा। अब देखो जी पॉइंट हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो जी। क्या दे रखा है, कोट इनवर्स इनटू में क्या पूछ लिया 1 प्लस में क्या कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ये दे दिया जी, इजकल टू एक्स बाई 2। ये हमने प्रूव करना है, ये वाली इसकी वैल्यू है ना एक्स बाई 2 आनी चाहिए, ये प्रूव करना है। और क्या है, और एक्स इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, मैंने बताया था कोट की कुछ भी आए तो 0 और 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, 0 और पाई के बीच में कर देंगे जी, कोई बात को नहीं। क्यों है देखो जी, क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो देखो। अब इसके अंदर ध्यान क्या देना, देखो यहाँ पर बार क्या है, मैंने क्या कहा था हमेशा ही, जो बार जो फंक्शन आएगा ना, जैसे कोट इनवर्स आएगा तो अंदर ना इसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, जैसे कोट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोट इनवर्स है, यहाँ पर कोट है, यहाँ पर कुछ भी आए, कुछ भी वैल्यू थीटा का मान, तो इससे ये कट जाएगा, और जो मान आएगा ना, जैसे मान लो ये आ जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा, इससे कट जाएगा और इसका मान ये आएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। ऐसे तो यहाँ पर जो कोट है ना, तो कोट आना चाहिए। यहाँ पर टेंजेंट बार है, टेंजेंट यहाँ पर कुछ भी दे, लेकिन हमने टेंजेंट थीटा ऐसे बनाना है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऐसे बनाना, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर साइन दे दिया ना, साइन इनवर्स, तो यहाँ पर साइन ही बनाना है। यहाँ पर कोस दे तो क्या होगा, यहाँ पर कोस ही बनाना है, और ऐसे, तो इससे ही कट जाएगा। आगे बात समझ में, तब देखो जी, तो इसको ऐसे सोल्व करना है कि ये कोट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस हमने क्या करना, स्टेप टू स्टेप चलना है। फार्मूले से भी वेरे दिख भी रहा होगा, जो दिखे ना उसको फार्मूले के अंदर कन्वर्ट कर दो। कैसे, कोट है, स्टेप टू स्टेप चलते जाओ, लिख दिया जी। अब ये बताओ 1 प्लस में मैंने क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, आप बताओ 1 प्लस में कोस एक्स, 1 प्लस में कोस एक्स क्या होगा, 1 प्लस में कोस एक्स क्या होगा। अब ये बताओ 1 प्लस में कोस 2x क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, पाइप ले दें अब ये बताओ
वन प्लस में कोस एक्स क्या होगा, वन प्लस में कोस टू एक्स क्या था, टू कोस के एक्स। यदि यहाँ पर क्या बताया था मैंने, यहाँ पर थीटा ना प्लस का है तो क्या आएगा, टू कोस आएगा यहाँ पर स्केयर, और यहाँ पर इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स बाई टू आएगा, यही बताया था। अब इसी प्रकार साइन एक्स देखो, साइन एक्स का मान दूसरा हो रहा, साइन टू एक्स का मान क्या था, टू साइन थीटा कोस थीटा था, यहाँ पर एक्स है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू साइन के लिए क्या लिख देंगे, साइन एक्स बाई टू, इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी। यहाँ पर साइन टू एक्स होता तो टू साइन एक्स कोस एक्स होता, लेकिन इसकी आधी यहाँ पर एक्स है तो क्या होगा, इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी, जो यहाँ पर देना उसकी आधी वैल्यू यहाँ पर लिख देना। अब देखो इस टू से क्या कट गया, ये कट गया, इसका स्क्वायर था, इससे एक से ये कट गया, ये दो कोस एक्स बाई टू थे, एक से एक कट गया, टू से टू कट गया। अब क्या आएगा देखो, टेंजेंट इनवर्स इंटू क्या आएगा, कोस बाई साइन बच गया, कोस एक्स बाई टू बटे क्या बच गया, लिख ही देता हूँ, यही बच गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप ये बताओ, क्या इसके लिए कोट एक्स बाई टू बड़ी बच गया क्या, बस ये क्या हुआ, कट गया, आंसर क्या आ गया हमारा, इसको राइट हैंड साइड। और यहाँ पर ये बात लिखनी जरूर है क्या, जो एक्स बाई टू है ना वो बिलोंग टू क्या, एक्स बाई टू ना कोट क्या बता दो मैंने, कोट इनवर्स इंटू और कोट एक्स, थोरम फर्स्ट है, थोरम फर्स्ट क्या था इसके डोमेन के अंदर लाई करेगा, डोमेन क्या होगी इसकी ये बताओ, 0 से पाई यही होगी, तो ये क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, बस बात खत्म। एक्स वन कुछ भी हो इसका मतलब एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो और कुछ भी लिखेंगे ना ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, 0 और पाई के बीच में ऐसी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, एक्स का मान जो इससे बड़ा हो, ठीक है जी। आई बात समझ में, आसान क्वेश्चन था, सभी आसान है। देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, क्या देखो, टेंजेंट इनवर्स क्या है, टेंजेंट इनवर्स, अब की बार ऊपर साइन दे दिया और नीचे क्या दिया, वन प्लस में कोस है एक्स ऐसे दे दिया, और किसके बराबर इक्वल प्रूव करना है, ये भी फिर एक्स बाई टू, और यहाँ पर लिमिट दे रखी है किसके, माइनस का पाई बाई टू से एक्स पाई बाई टू, ये तो नहीं है क्यों, टेंजेंट बाहर दे रखा है। अब ये बताओ यहाँ पर टेंजेंट है बाहर है नहीं, अंदर भी टेंजेंट बनाना है, और यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स है और यहाँ भी टेंजेंट है, तो रेंज कौन सी आएगी ये बताओ, तो टेंजेंट की रेंज क्या होती है, एक्स बिलोंग टू क्या, माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू ये होती है ना, तो यही मैंने यहाँ पर गिवन दिया पाएगा, देखो दे रखा है इसमें पहले ही, तो जो मान आएगा ना जो एक्स बाई टू वो इसके अंदर बिलोंग करेगा, और ये बात लास्ट में देख भी देंगे हम, क्या दे रखा है, ये दे रखी है क्या, माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए, ना कि इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट की रेंज ये होती है, ठीक है जी। अब देखो सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, सेम उसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो ये क्या हुआ टेंजेंट इनवर्स, स्टेप टू स्टेप चलना है। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन एक्स को इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, इसका मान क्या होगा, वन प्लस में कोस एक्स, तो टू आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन एक्स का मान देखो क्या लिख देंगे, टू साइन थीटा बाई टू कोस एक्स बाई टू, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं एक्स है तो एक्स आएगा, क्यों आया यहाँ पर, इसकी यहाँ पर आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी, इसका मान क्या आएगा अभी भी बताया था, सभी का वैल्यू लिख देंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये क्या होगा अब की बार टेंजेंट बन गया, इससे ये कट गया, क्या आएगा आंसर टू, क्या एक्स बाई टू ना, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी थोरम फर्स्ट है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट है, तो इसका ये यहाँ पर रेंज लेंगे, ये ले ली, क्या ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, बस बात खत्म, ये बात बराबर में लिखनी है यहाँ पर, ठीक है जी, ये बड़ा क्वेश्चन हमारा, ठीक है जी। अब क्या ध्यान में देखा, अब क्या दिखा हुआ आपने, यहाँ पर टेंजेंट था, एक बात नोट की होगी यहाँ पर, टेंजेंट प्रूफ करा था ना, तो ऊपर क्या आना चाहिए हमने, साइन आना चाहिए, काट फिट के क्या आना चाहिए, यहाँ पर साइन बचना चाहिए, यहाँ पर कोट था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ऊपर क्या बचना चाहिए था, कोस एक्स, तो ऐसे सोचा करो, ठीक है जी, ऐसे सोचा करो। देखो देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, आगे जो क्वेश्चन चलते जाएंगे अपने आप समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, तीन और फोर्थ क्वेश्चन देखो, टेंजेंट इनवर्स इंटू क्या, वन माइनस का कोस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस में क्या हुआ, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये इतनी बार रिपीट होंगे, इतनी बार रिपीट होंगे, अपना जो डेरिवेटिव करेंगे ना
इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव उसके अंदर भी इतनी बार रिपीट होंगे ये, तो आपके उंगली पर हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना, बस आपने की उंगली पर हट जाएंगे। ये भी क्या करना है, ये भी x/2 के बराबर प्रूफ करना है। कमाल हो गया यार, कमाल क्या कर दिया है मैंने। हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखो, अब की बार आएगा मजा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यहाँ पर cos x ले दिया आपकी बार, यहाँ पर 1 + sin x, लगाओ लगाओ जी फुल पत्ती, ठीक, ये हो जाएगा। और आगे x का मान माइनस का π/2 और π/2 के बराबर ये लिख दोगे आप, ठीक है जी। तो इसके लगा लो आप फुल पत्ती, फुल पत्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 100% एग्जाम के अंदर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है ना, आप टेंशन मत लेना, इतनी बार आपके एग्जाम के अंदर अपने आपके जो माइंड के अंदर हट जाएगा ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इसके अंदर, कि आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो क्या खास बात है इसके अंदर, क्यों मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, देखो उसके अंदर तो क्या था, cos x था, इसका फार्मूला होता आपने पता होगा, लेकिन 1 + में sin x है ना, इसका फार्मूला नहीं होता। क्या 1 + में sin x है ना, इसका फार्मूला होता 1 + में cos 2x और 1 - का cos 2x का फार्मूला होता, लेकिन 1 + में यहाँ पर sin आ गया ना, इसका फार्मूला नहीं होता। कई बच्चे इसको क्या करते हैं, भूल के यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 cos के x/2 लिख देंगे, लेकिन बच्चे गलत हो जाएंगे, ठीक है जी। ये वाला फार्मूला थोड़ी देखेगा। तो 1 + में sin x का फार्मूला नहीं होता, इसलिए इसके इंपॉर्टेंट बढ़ेगा। तो नहीं होता तो क्या आएगा, ये देखो इसको हमेशा ऐसे सोल्व करते हैं, बार टेंजेंट होना है यहाँ पर, तो इसको हमेशा ऐसे सोल्व करते हैं। पहली बार में आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन जितनी बार बार करोगे ना इस क्वेश्चन को, ये बार बार आएगा तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। कैसे, cos x को आप ऐसे नहीं लिखना, अब cos x का मान उठा के कुछ भी लिख दिया cos x का, तो cos x का मान क्या था, cos x का मान क्या आता, देखो जो मान होता है ना वो लिख दो, क्या cos x/2, यहाँ पर एक यहाँ पर क्या x है, तो इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर है x/2 माइनस का क्या हो sin स्केयर x/2। कौन सा फार्मूला लगा दिया, कौन सा फार्मूला लग गया, ये बड़ा। अब देखो क्या 1 + में sin x है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, कुछ होता ही नहीं, तो नहीं होगा ना इसका फार्मूला, तो उसको पता है कैसे बनाएंगे, याद रखना कैसे बनाएंगे वो याद रखना। एक बात बताओ आप, ये क्या a और ये क्या मान ले b के, तो ये a - b और a + b का फार्मूला आएगा क्या, ध्यान से समझना ये बात, ये आएगा। तो मेरा cos x/2 माइनस का sin x/2 इंटू में क्या आएगा, cos x/2 प्लस में sin x/2, यही होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू इससे कटेगी, तो नीचे ना 1 + में sin x का ऐसा मान होना हो किसका होल स्केयर बन जाए इस प्रकार से। तो देखो बस यहाँ से पॉइंट ले लेना आप, sin x है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x को फार्मूला बोला क्या 2, यहाँ पर 2x होता तो यहाँ पर x आता, यहाँ पर x होता यहाँ पर x/2 आएगा, यही वाला फार्मूला लग गया। 1 को क्या लिखे कि इसका ये होल स्केयर बन जाए, 1 को क्या पुट करें, 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, आपने पता है क्या, यहाँ पर साइन और कोस है ना, तो इसका मतलब यार क्या होगा, इसका मतलब यही लिखना हमने साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। लेकिन लिखे कैसे नहीं वो देखो, पहले कोस है ना यहाँ पर, तो पहले कोस लिखना हमने कोस, यहाँ पर x/2 है ना, तो यहाँ x/2 लिख दो, और यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर x/2, इसका मान क्या होगा 1 ही होगा, इसका मान 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान ये खोल दिया। उसके बाद देखो आप, क्या मैं इसको ऊपर वाले को ये लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स, क्या लिख सकता हूँ कोस x/2 माइनस का साइन x/2 इंटू क्या होगा, कुछ भी नहीं, सब फार्मूलों का खेल है, बस दिमाग का खेल है, लिख सकता हूँ। क्यों लिख दिया ये, a का स्केयर माइनस का b का स्केयर, a का स्केयर माइनस का b का स्केयर, a स्केयर माइनस का b स्केयर क्या होगा, a - b a + b, a - b a + b, खोल दिया फार्मूला। अब इसका ये बताओ, यो a का स्केयर प्लस में b का स्केयर, a है ये b है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर क्या है,
इसको a मान लो a का स्क्वायर प्लस में एक मान लो b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में क्या होगा b है, इसको पहले लिख लो, चाहे इसको चाहे ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, इंटू में तो क्या होगा ये ए बी ऐसे होगा। ये बताओ किसका होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, आप बोल जी हाँ जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो देखो इसको क्या से लिख सकते हैं हम, इसका मतलब क्या होगा cos x/2 प्लस में क्या होगा sin x/2, इसका होल स्क्वायर दिख रहा है क्या ये, आप बोल जी हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। तब इसका स्क्वायर से ये कट गया, कटने के बाद कट गया जी, अब क्या आएगा देखो, कटने के बाद क्या आएगा cos x/2 माइनस का sin x/2 डिवाइड बाई क्या आएगा cos x/2 डिवाइड बाई प्लस में क्या होगा sin x/2, ये आ गया। इतना आते ही पता क्या करना हमने, याद रखना टेंजेंट लेना है यहाँ पर, टेंजेंट का मान कैसे लाएंगे देखो, टेंजेंट का मान क्या होता है यहाँ पर देख लो, ये बढ़ा रहा ऐसे गुड कर देंगे हम। देखो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा ये बड़ा फार्मूला देखो, ये बड़ा फार्मूला बनाया है कैसे, यहाँ पर क्या टेंजेंट है, यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे तो क्या हुआ, क्या मैं इसको नहीं कोस x/2 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर लिख देना डिवाइडिंग बाई कोस x/2 कंपोनेंडो, इसको कंपोनेंडो कहेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो, ठीक है जी, ऐसे लिख दोगे। तो डिवाइड कर दिया कोस x/2 से कंपोनेंडो और डिविडेंडो को, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखो तो कैसे कहोगे, देखो ऐसे लिख दिया, डिवाइड कर दिया, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड किया तो क्या लिख दिया देखो टेंजेंट इनवर्स कोस x/2, इसको भी क्या कर दिया कोस x/2 से डिवाइड कर दिया, मैंने इसका अलग अलग साइन x/2 पूरे के अंदर है ये, वैसे मतलब ऐसे है ये, इसे डिवाइड कर दिया कोस x/2 प्लस में क्या हुआ साइन x/2, इसको भी क्या कर दिया कोस x से डिवाइड कर दिया, क्या सेम बात है, इससे कट जाएगा, बात एक ही है। अब देखो इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं, तो इसके नीचे लिख दिया हमने, लिख दिया जी। अब इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं और इसको क्या लिख देंगे, इसके नीचे भी लिख देंगे, लिख दिया जी। अब क्या इससे कट गया क्या, आओ जी बिल्कुल कट गया, ये मिटो दो यहाँ से, इससे कट गया तो आंसर क्या यहाँ पर क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स, ये तो 1 हो गया, माइनस का है तो माइनस का निशान, साइन बटे कोस क्या होता है, अब बोलिए क्या टेंजेंट x/2 होता है, क्या साइन बाई कोस क्या हुआ टेंजेंट x/2 है तो x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस में यहाँ पे क्या हुआ टेंजेंट x/2 होगा साइन बाई कोस, ये होगा। तो ये फार्मूला हमने जाने करके बनाया, क्या कौन सा बन गया नहीं, ये वाला फार्मूला, ये वाला नीचे वाला, ये वाला लिख दिया, तो ये वाला फार्मूला बन गया। तो इसका मान क्या आएगा टेंजेंट, यहाँ पर 45 को क्या लिखेंगे π/4 माइनस का x का मान क्या है, यहाँ पर a था तो a और 45 डिग्री, ये बड़ा फार्मूला होगा इसका, यहाँ पर लिख भी देना आप क्या टेंजेंट 45 माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस का टेंजेंट a डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट a, ऐसे लिखना है, ठीक है। साइड में माइनस का तो ऊपर माइनस का, प्लस का नीचे, यहाँ पर प्लस का होता है, यहाँ पर प्लस का होता है, यहाँ पर माइनस का होता है, ठीक है जी। अब क्या हुआ, ये लिख दिया, ये किसका फार्मूला होगा, ये टेंजेंट 45 माइनस का थीटा, इसका फार्मूला होगा, वो बाहर क्या टेंजेंट इनवर्स। अब इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा π/4 माइनस का x/2, ये हमारा क्या राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। और एक बात और लिखनी, क्या तो ये वाले फंक्शन है ये, तो एक बात लिखनी है, क्या लिखनी है, जो ऊपर जो बात लिखी देना यहाँ पर वो सेम बात यहाँ पर लिख देना, बात खत्म जी, या ऐसे लिख देना, ये लिख दी तो ऐसे लिखेंगे, जो आंसर आया ना थीटा बाई ये टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट थोड़ा 1 के अंदर क्या था, इसकी रेंज डोमेन क्या थी, रेंज इसकी रेंज क्या थी, रेंज ये थी, और ऊपर दी हुई है आपको एक्स इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो इसके अंदर बिलोंग कर क्या, बात खत्म जी। ये तो दे रखी है अपने,
दे रखी है पहले ही, आसान है सब कुछ। ठीक है जी, स्टेप टू स्टेप आगे क्वेश्चन आएगा ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। हमेशा स्टेप ये करना, याद कर लेना ये स्टेप हमेशा ही। यदि टेंजेंट इनवर्स बाहर है ना तो हमेशा ही ऐसे होगा। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखो क्या दे रखा है। टेंजेंट इनवर्स इनटू में 1 माइनस का cos x डिवाइड बाई 1 प्लस में cos x, कुछ भी दे यार कोई दिक्कत, बस फॉर्म स्टेप टू स्टेप चलना है। क्या प्रूव करना है, x/2। और यहाँ पर देखो ये चीज़ दे रखी है पहले ही, बहुत बढ़िया बात है। x आपने याद करने की लिमिट, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डम इसकी जो रेंज है ना वो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले दी हुई होगी आपको। तो ये वाला होगा, ये प्रूव करना है। तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है, ऐसे देखते ही कि उन्हें क्या करना है, प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे क्या, टेंजेंट इनवर्स इनटू में रूट। अब बताओ 1 माइनस का कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए क्या, 2 माइनस का होगा तो साइन आएगा और इसकी आधी पावर यहाँ पर आ जाएगी, बात खत्म जी, कुछ है भी। अब 1 प्लस में लिखेंगे तो प्लस कैसे आ देगा, कोस के 1 और कोस के बीच में, तो 2 यहाँ पर कोस आएगा, माइनस का दिखा तो साइन आया था, और क्या हुआ इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये आ गई, इससे ये कट गया। अब ये बताओ क्या इसके फार्मूला, किसका फार्मूला है, टेंजेंट स्क्वायर x/2, टेंजेंट इनवर्स। क्या बताओ साइन बाई कोस क्या होगा, टेंजेंट का फार्मूला होगा, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स इनटू क्या आएगा, टेंजेंट x/2, इससे कट गया क्या आएगा आंसर x/2, और x/2 बिलोंग टू 0, टेंजेंट है। x/2 बिलोंग टू यहाँ तो -π/2 और π/2 के अंदर आएगा, ये π/2 यहाँ पर क्या आएगा 0 और x क्या होगा, ये वाली वैल्यू नहीं लेना भाई, तो ये वाली वैल्यू तो इसके अंदर आएगी, इसकी रेंज लेंगे, इसकी ऊपर नहीं दे रखी, ये इसकी रेंज ये आएगी। ठीक है जी, तो इसकी रेंज ये आएगी, और देखो ये आएगी इसकी रेंज x/2 बिलोंग टू इसके अंदर, बस रेंज क्या हो, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट, इसकी याद है ही आपको, रेंज घबराने की क्या बात है। अगले देखो जी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है जो आसान क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो टेंजेंट इनवर्स क्या हुआ, सेकेंट x प्लस में क्या हुआ, टेंजेंट x, ये दे दिया, आगे जो है लिखना है आपने लिख लेना। ठीक है जी, ये दे रखा है इक्वल टू क्या, इसकी किसके बराबर प्रूफ करना, π/4 माइनस का प्लस का x/2, यही है π/4 प्लस में x/2, ये लिखना है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ओनली लेफ्ट हैंड साइड ले ली और टेंजेंट को सोल्व कर दी, सोल्व करने लग जाए। अब देखो कभी भी ऐसे आए ना, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन सेकेंट टेंजेंट अलग अलग फंक्शन होगा तो हमेशा ही साइन और कोस के अंदर चेंज होगा। क्या हमेशा इसको क्या करना है, जितने भी अगर आगे भी चैप्टर आएंगे ना, जितने भी चैप्टर आएंगे आगे उसके अंदर भी क्या करना है, हमेशा ही इसको क्या करना है, कभी भी कुछ भी बनाना हो साइन बाई कोस के अंदर चेंज कर लो। टेंजेंट सेकेंट ऐसे दिखे ना अलग अलग फंक्शन, तो इसको साइन बाई कोस के अंदर चेंज कर लो, साइन और कोस के अंदर। तो देखो सेकेंट को 1 बाई कोस और टेंजेंट को साइन बाई कोस कन्वर्ट कर लिया, क्या आएगा कोस एक्स, एलसीएम आ गया, ऊपर आए क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस में क्या साइन एक्स। अब फिर वही वाला फार्मूला, अब देखो जी अब वही बन गया, क्या जो भी करके आए थे वही क्वेश्चन बन गया ना, क्या वही बन गया सेम, क्या सेम बन गया, साइन एक्स ऊपर है कोस नीचे, तो इसका फार्मूला बताओ क्या आएगा। मैंने क्या कहा था, सेम ऐसी तरीके से सोल्व होगा, कैसे, इसको 1 को क्या लिख सकते हैं हम, पहले नीचे वाला को लिख लो, कोस को क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2, लिख लिया जी। कोस था cos 2x का फार्मूला ऊपर वाला, दूसरा फार्मूला ये वाला था, यहाँ पर x थी तो इसकी आधी पावर यहाँ पर आएगी। ठीक है जी, अब ये वाली वैल्यू ऊपर बनानी है, इसका होल स्क्वायर बनाना है, कैसे, साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन θ/2, x है तो x/2, कोस क्या आएगा x/2, ऐसे किया था। और प्लस में 1 की जगह क्या लिखा था हमने, पहले कोस लिखना है क्योंकि नीचे कोस है ना पहले, तो कोस पहले लिख दिया, साइन बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं क्योंकि प्लस का निशान है बीच में, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो 1 को लिखते हैं, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा 1 होता है, और इसको साइन का फार्मूला क्या दिया, पहले वाला फार्मूला पुट कर दिया। ठीक है जी, आ गया जी समझ में। अब इसका ये क्या हुआ ये बताओ, पहले वाला फार्मूला क्या है,
2ab ऐसे है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला है। तो ये फार्मूला किसका बन गया, ये फार्मूला ये बन गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और दूसरा वाला फार्मूला क्या है, a मान लिया, इसको b मान लिया, इसका क्या हुआ a माइनस बी और a प्लस बी। बस सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है ये पढ़े। तो इसको कैसे लिख देंगे, टेंजेंट इनवर्स है, बात खत्म जी। क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर बन गया ये किसका, cos x/2 प्लस में क्या हुआ sin x/2। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी cos x/2 माइनस का sin x/2 इंटू क्या हुआ cos x/2 प्लस में क्या हुआ sin x/2। ऐसे आ जाएगा, और प्लस का निशान एक वैल्यू से कट गई, उसके बाद कटने के बाद मैं लिख दूँ हटा दूँ, इसकी एक वैल्यू से कट गई। ठीक है जी, अब हमारा बच गया क्या, ये वाला फंक्शन बच गया। और मैंने क्या बताया था, टेंजेंट बार हो ना तब ऐसे को दिखे तो हमेशा ही क्या हुआ, cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड कर दे, इसको क्या क्या लिख देंगे cos x/2, इसको भी cos x/2 से डिवाइड कर दो, अभी भी किया था पिछले से पिछला क्वेश्चन है sin x/2 ना, इसको भी क्या कर दिया cos x/2 से डिवाइड कर दिया। अरे यहाँ पर कोट होता तो किससे करते हैं आप बताओ, यहाँ पर टेंजेंट है तो यहाँ पर क्या लिखना, टेंजेंट वाला फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पर कोट होता ना तो साइन से डिवाइड करते हैं, फिर साइन वाला फॉर्मूला बनाते हैं, वो बात की बात है। फिर देखेंगे cos x/2 बाई cos x/2 माइनस का sin x/2 बाई में क्या हुआ cos x/2 लिख दिया। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, साइन बाई cos क्या होता है, इससे ये कट गया, मिटो दूँ, इससे कट गया क्या होगा टेंजेंट इनवर्स। अब होता है यहाँ पर 1 माइनस इसका साइन बाई cos क्या होता है टेंजेंट, ये वाला बच गया, प्लस का निशान आपके बार, तो 1 माइनस का यहाँ पर क्या बच गया टेंजेंट x/2 ऐसे ही बच जाएगा। इससे 1 माइनस का साइन बाई cos क्या होगा टेंजेंट, ये होगा। अब ये बताओ ये वाला फार्मूला क्या, टेंजेंट इनवर्स इंटू ये वाला फार्मूला किसका है, टेंजेंट क्या 45 प्लस का तो प्लस का निशान आएगा, ऊपर माइनस का तो माइनस का आता है यहाँ पर क्या x/2 ये वाला, इसका फार्मूला आएगा ये आपको ये बिल्कुल है। इससे कट के क्या आएगा 5/4 प्लस में x/2, और इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर बस डायरेक्ट आपने ये लिखना x/2 बिलोंग टू टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट। इसकी रेंज क्या थी टेंजेंट की, रेंज माइनस का 5/2 से 5/2, बस डायरेक्ट ये लिख देना, बात खत्म जी। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन, थोड़ा मैं फास्ट करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी एक क्वेश्चन है ना आपने खुद से करना है, तो खुद से नहीं, ये देखो क्वेश्चन देख रहा हूँ तीसरे का लास्ट पार्ट देखो जी, टेंजेंट इनवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फुल पत्ती लगा लो इसको भी। क्या होगा 1 प्लस में एक्स, ये वाले क्वेश्चन है ना इतनी बार रिपीट होंगे, डेरिवेटिव के अंदर भी और इंटीग्रेशन के अंदर भी, क्या डेरिवेटिव के अंदर भी और इंटीग्रेशन के अंदर भी इतनी बार रिपीट होंगे, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ऐसे दे रखा है सेम वैल्यू प्लस माइनस का प्लस का ऐसे है। ठीक है जी, और किसके बराबर प्रूफ करना हमने, इक्वल टू प्रूफ करना π/4 माइनस का 1/2 कोस इनवर्स x, इसके बराबर प्रूफ करना है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, क्या कभी भी ऐसा दिखे ना 1 प्लस में कोस, सेम वैल्यू यहाँ पर ये वाला ये माइनस प्लस, तो कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ की क्या करना हमने, ये बराबर प्रूफ करना है। जो प्रूफ करे ना बस वही यहाँ पर लिख दो, क्या जो x दिखे ना पुट वही कर देंगे, पुट कर देंगे, x का जो मान है ना वो क्या जो प्रूफ करना है ना वो वैसे, तो x से क्या पुट करेंगे cos 2 थीटा पुट कर दो आप, बात होता x से आप क्या cos 2 थीटा पुट कर दो जी। यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, cos इनवर्स दिख रहा है ना, cos इनवर्स मतलब cos थीटा पुट होगा, क्या cos थीटा, आपकी मर्जी है, या तो आप ये पुट कर दो, घबराना नहीं बस, या cos थीटा पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। देखो मैं cos 2 थीटा क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर cos 2 थीटा होगा, 1 प्लस में cos 2 थीटा क्या आएगा, 1 प्लस में cos 2 थीटा आएगा, क्या आएगा सिंपल फार्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा का,
क्या होगा, ये वाला हो जाएगा 2 कोस के थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा पुट करें ना 1 प्लस में कोस थीटा, तो थीटा बाई 2 होगा यहाँ पर, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच लेना है तो इसलिए मैं ये पुट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये पुट करके मैं बाद में दिखा दूंगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखो जी एक्स इक्वल टू कोस 2 थीटा पुट कर दिया, अब इसको इस साइड ले जाऊँ तो क्या हुआ, ऐसे लिख दूँ मैं, इसको इस साइड देगा तो क्या आएगा 2 थीटा ना, इसको इस साइड देगा, कोस को इस साइड देंगे क्या हुआ कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 2 थीटा बच गया, मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दिया, इसको इस साइड इसको इस साइड। अब 2 है ना, 2 को नीचे ले जाओ, इसको 1/2, तो थीटा की जगह क्या मान आएगा, थीटा मान ये आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिखना था, तो थीटा का मान क्या आ गया यहाँ पर 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ऐसे आ गया, साइन कोस को इस साइड देगा और 1/2 ये आएगा। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते, देखो लेफ्ट हैंड साइड दे दी हमने, क्या ऊपर ही लिखना था, तो टेंजेंट इनवर्स। अब देखो कैसे लिखते हैं हम जी, 1 प्लस में क्या होगा कोस 2 थीटा, 1 माइनस में क्या होगा 1 माइनस का कोस 2 थीटा, 1 प्लस में क्या होगा कोस 2 थीटा, 1 माइनस क्या होगा कोस 2 थीटा, लिख दिया जी। अब फार्मूला खोल दो इसका, इनवर्स क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, 1 प्लस में कोस 2 थीटा किसके बराबर आएगा, प्लस का तो क्या होगा कोस आएगा, और 2 है तो इसका आधी पावर यहाँ पर आ जाएगी। देखो ऐसे देखो कितने आसान हो गया फार्मूला याद करना, इस प्रकार से इस तरीके से देखो, माइनस का तो क्या होगा 1 और कोस के बीच माइनस के साथ तो क्या होगा 2 आएगा, 2 साइन आएगा यहाँ पर, प्लस का था तो कोस आता, माइनस का तो बीच में साइन आएगा, साइंस के, और इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, बात खत्म जी। अब इसी प्रकार ये 1 और कोस के बीच में प्लस का निशान तो क्या होगा कोस आएगा, कोस स्केयर आएगा, और इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, सेम इसी प्रकार प्लस का निशान था ये, सेम इसका माइनस और कोस के बीच में क्या है माइनस का निशान तो क्या होगा साइन स्केयर आएगा, और इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, थीटा की आधी वैल्यू यहाँ पर ये होगी। अब देखो, अब मैं क्या कर दूं, क्या रूट टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 बाहर लिख दें। अब इसको क्या इसको ऐसे लिख दें, √2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट कोस के थीटा, क्यों ले लिया कॉमन, ये ऐसे लिख दिया मैंने, देखो ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 इंटू में रूट कोस के थीटा ऐसे लिख सकते हैं। क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ABCD है, ऊपर रूट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते था ना, कोट A √V √C √D ऐसे लिखते थे ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया दोनों को, तो √2 यहाँ से √2 यहाँ से कॉमन ले लिया जी, तो यहाँ पर क्या हो गया रूट कोस के एक्स माइनस का रूट साइंस के आ गया जी। इसी प्रकार नीचे से भी रूट कॉमन है, तो रूट मैंने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट कोस के थीटा माइनस का प्लस का आ जाएगा यहाँ पर साइंस के थीटा। अब रूट से रूट कट गया जी। अब बताओ, इस स्केयर से एक स्केयर कट गया, इस स्केयर से स्केयर कट गया, इस स्केयर से स्केयर, इस स्केयर से एक स्केयर कट गया, तो अब बचा क्या कोट इनवर्स इंटू में, ऊपर बच गया कोस थीटा माइनस का क्या हुआ साइन थीटा, नीचे क्या बच गया कोस थीटा प्लस में क्या हुआ साइन थीटा। अब अपने डायरेक्ट पता है क्या, मैं क्या कर दूँ इसको कोस से डिवाइड कर दूँ, क्या कोस थीटा से डिवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ कोस थीटा से डिवाइड कर दूँ, तो क्या लिख दोगे, अभी भी क्या था वही क्वेश्चन है, कोस थीटा से यहाँ पर डिवाइड करें, यहाँ पर भी कोस थीटा, यहाँ भी क्या हो कोस थीटा, यहाँ भी क्या हो कोस थीटा, यहाँ भी क्या हो कोस थीटा, ऐसे किया था, इससे ये कट गया था, तो यहाँ पर 1 लिखा था, यहाँ पर क्या हो टेंजेंट थीटा, और 1 माइनस प्लस में क्या हो टेंजेंट थीटा, ऐसे बन गया था। और ऐसे बनते इसका फार्मूला क्या था ये बताओ, इसका फार्मूला क्या बन गया था, इसका फार्मूला ये बन गया था टेंजेंट इनवर्स इंटू में क्या हुआ टेंजेंट π/4 माइनस का थीटा ना इंटू थीटा, ये बना था, माइनस का ऊपर तो माइनस का ऊपर आएगा, इससे ही कट गया था, आंसर क्या गया था हमारा π/4 माइनस का थीटा। अब थीटा का मान ये पुट कर दो, सेम यहाँ पर थीटा मान क्या पुट कर दिया 1/2 कोस इनवर्स एक्स, 1/2 कोस इनवर्स एक्स, यही मान लो, प्रूव करना था क्या, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी। अब देखो ये क्वेश्चन था क्या, देखो दोबारा देखो, √x+1 माइनस का प्लस का दिखे ना ऐसे,
तो हमेशा क्या करना है, और ये प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड के अंदर देख लिया करो आप, राइट हैंड साइड के अंदर देख लिया। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या है, कोस है ना, तो इसका मतलब जो एक्स दिख रहा है ना, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, या तो आप कोस 2 थीटा पुट कर दो या कोस एक्स पुट कर दो, एक ही बात है। तो मैंने पहले ले लिया कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा लिया था यहाँ पर। अब थीटा मान निकालो यहाँ से, क्या आएगा, कोस इस साइड गया तो कोस इनवर्स हो गया, और 1/2 है ना, यहाँ पर 2 बच गया था, 2 1/2 हो गया, ऐसे लिख दिया। अब क्या करना, पुट कर दिया जी कोस 2 थीटा ऐसे। तो 1 प्लस में कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस के थीटा, 1 माइनस का कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइंस के थीटा, 1 प्लस में कोस 2 थीटा, ये होगा, फार्मूला लिख दिया। अब √2 कॉमन ले लिया जी कॉमन, √2 नीचे से ऊपर से √2 कट गया। उसके बाद क्या हुआ, स्केयर का से रूट कट गया जी। उसके बाद बच गया कोस बटे कोस, यहाँ पर साइन यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर कोस और साइन, कोस साइन माइनस प्लस ऐसे आता था, तो हम और बार टेंजेंट है तो क्या आता था, क्या करते थे हम इसका फार्मूला बनाने के लिए टेंजेंट का, यहाँ पर तो क्या करते थे, कोस से मल्टीप्लाई, कोस से कंपोनेंडो और डिविडेंडो को कोस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, डिवाइड करते थे, तो यहाँ डिवाइड कर दिया कोस से दोनों साइड, तो इससे ये कट गया, 1 बच गया। साइन बाई कोस क्या हुआ, टेंजेंट, साइन बाई कोस क्या हुआ, टेंजेंट है। तो 1 माइनस का टेंजेंट थीटा, 1 प्लस में टेंजेंट थीटा, किसका फार्मूला होता था, ये वाला फार्मूला, टेंजेंट 45 प्लस में टेंजेंट 45, यदि माइनस का ऊपर तो मैं टेंजेंट 45 माइनस का ए होगा, टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 45 माइनस का ए होगा, ए क्या है, थीटा है, थीटा। अब थीटा का मान क्या है, इससे ये कट गया, थीटा मान क्या है, थीटा का मान ये रहा, ये पुट कर दिया, हमारा क्या आएगा, आंसर आ गया, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर दूं, यहाँ पर थीटा पुट कर दूं। आप सोचोगे कि क्या हम थीटा पुट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक कोस थीटा पुट कर दिया। दूसरा तरीका था, देखो कई स्टूडेंट को बैम होता है ऐसा, तो कोस थीटा पुट कर दिया। अब तो थीटा मान क्या आएगा, उसका थीटा मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब की बार यहाँ पर आएगा कोस इनवर्स एक्स, ऐसे आ जाएगा, यही आएगा। अब यहाँ पर 2 ये पुट कर दिया, ये हटा दिया, तो यहाँ पर कोस थीटा पुट कर दिया। अब इसका फार्मूला क्या आएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, लिख गया, यहाँ पर 2 2 2 और वैल्यू सेम, यहाँ पर 2 2 2 कोस 2 थीटा से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी क्या आएगा, कोस 2 थीटा, ऐसे बन जाएगा। अब बताओ 1 माइनस का टेंजेंट थीटा बाई 2, ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 45 माइनस का ए का मान क्या है, अब की बार है थीटा बाई 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, इससे ये कट गया, ये कटने के बाद माइनस का यहाँ पर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब थीटा का मान ना ये पुट कर दो, ये इसकी जगह दो आपको 1 कोस इनवर्स एक्स, देखो फिर भी ये फार्मूला बन गया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब देखो जी, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, वो आपने घर पे करना है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देख लो आप, ये क्वेश्चन आपने करना है, देखो क्या है, टेंजेंट इनवर्स इनटू में ऊपर लिख दिया कोस एक्स, नीचे 1 माइनस का साइन एक्स, प्रूफ किसके बराबर करना है, ये x/4 प्लस में क्या हुआ x/2, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, करके देखना आपने, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट, राइट द फ्लोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। ये क्वेश्चन है ना, डेरिवेटिव में के अंदर भी आएंगे ऐसे ही, ठीक है जी। आपको ऐसा बना दूंगा, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं है भाई। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे सब कुछ, तो हमने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। अब देखो साइन इनवर्स x/√, ये वाला है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर रखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर रखने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमेशा नहीं क्या हुआ, x का ना कुछ मान पुट करना होता है, मान। अब वो कुछ मान किस लिए पुट करना होता है वो मैं बता दूं। यहाँ पर क्या साइन इनवर्स x, मैंने क्या बताया था, हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, बस अब हमने क्या देखना, बार देखना। यदि बार साइन इनवर्स x है ना, तो यहाँ पर साइन कुछ भी थीटा थीटा कुछ भी आना चाहिए, ताकि ये कट जाए और थीटा आ जाए हमारा। और थीटा क्या हुआ, जो यहाँ पर जो रेंज होगी ना उसके अंदर बिलोंग कर होना चाहिए, यही बात थी, ठीक है जी। तो कुछ मान किसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे,
तो यहाँ साइन है ना, तो यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर साइन आना चाहिए। तो साइन बनाने के लिए ऐसा को क्या मान पुट करें कि ये वाला जो चीज़ है इसके अंदर पुट करके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनमें से पुट होगा कि वो फार्मूला ऐसा बन जाए कि यहाँ पर साइन आ जाए और इससे कट जाए। तब देखो जी क्या मान पुट करेंगे। टिप्स भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो सोचना कैसे है वो देखो, सोचना ऐसे है। सबसे पहले हम पुट करेंगे एक्स का मान, जो दिखे ना एक्स दिख रहा है तो एक्स का मान पुट कर देंगे, ठीक है जी। ऊपर क्या दिख रहा है, एक्स पुट दिख रहा है तो एक्स का मान पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, एक्स का मान जो यहाँ पर पुट करेंगे वो यहाँ पर ही पुट करना पड़ेगा। अब ये बताओ एक्स का मान यहाँ पुट क्या करें। एक तो आप ये देखो कि यहाँ पर ए है ना, ए का स्केयर, तो यहाँ ए का स्केयर बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए का स्केयर बाहर रह जाएंगे, ए हो जाएगा और ऊपर भी ए होगा, कट जाएगा। तो एक तो ए पुट करेंगे एक्स का मान। क्यों कर दिया, क्योंकि एक्स का मान ए पुट किया यहाँ पर, ए का स्केयर हो गया और ए का स्केयर है, ए का स्केयर कॉमन आ गया। तो कॉमन आने के बाद ए का स्केयर है, रूट करेंगे ए का स्केयर का तो ए आएगा, और यहाँ पर भी एक्स का मान ए है, ए से एक कट जाएगा, तो ए तो हो गया पुट। उसके बाद दूसरे क्या सोचना आपने, दूसरे सोचना, देखो हमेशा याद रखना, हमेशा यदि बाहर साइन इनवर्स आए ना तो अंदर क्या पुट करना पड़ेगा। तो बाहर साइन आ गया ना तो एक्स का मान टेंजेंट थीटा पुट कर दो। क्या पुट कर दो, टेंजेंट थीटा। हमेशा क्या हुआ, बाहर साइन इनवर्स आ गया ना तो एक्स का मान टेंजेंट थीटा पुट कर दो, और कोस इनवर्स आ गया ना तो एक्स का मान क्या पुट करना है, आपकी बार कोट थीटा पुट कर दो। क्या, कोट थीटा पुट कर दो। वैसे पुट तो टेंजेंट भी कर सकते हो, लेकिन आपने क्या करना, कोट थीटा पुट करना। अब मैं क्यों कर रहा हूँ ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साइन, आप बताओ टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा बटे में क्या होता है कोस थीटा, और कोट क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब क्या हुआ, ये साइन है ना नीचे से कैसे न कैसे कुछ तो यार जो क्वेश्चन दिया है तो कुछ तो कटता पाएगा, ऐसा तो फद्दू तो नहीं है कि ऐसे दे देगा क्वेश्चन। तो इसका मतलब तो नीचे वाला, इसका मतलब क्या कह रहा हूँ, साइन है ना टेंजेंट क्यों पुट करना है, क्योंकि साइन बटे कोस होता है, ये कोस है ना कैसे न कैसे कट जाएगा, और ऊपर क्या बचना है, साइन बचना है। तो साइन, फिर साइन आएगा यहाँ पर, साइन से ही कट जाएगा। अब इसी कर देखो, कोट पुट करेगा ना तो कोस बाय साइन आएगा, नीचे से साइन तो कैसे न कैसे कट जाएगा और वैल्यू दी पाएगी, ऊपर कोस आएगा, कोस से कोस ही कट जाएगा। और यदि मान लो यहाँ पर आपने कोट पुट कर दिया गलती से, तो कोट पुट कर दिया तो क्या होता, कोट कोस बाई साइन होता है। मान लो यार कैसे न कैसे कोट तो कट गया, लेकिन साइन तो कट गया, लेकिन कोस थीटा बच गया। 1 में तो फॉर्मूला तो होता ही नहीं, तो इसलिए ऊपर लाने के लिए हमने क्या है, साइन दिख जाए बाहर तो क्या पुट करना है, टेंजेंट पुट करना है एक्स का मान, और कोस दिख जाए तो क्या पढ़ना है, कोट पुट करना है। और वैसे आगे देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ए क्यों पुट किया, मेरा पट गया, क्योंकि यहाँ पर ए का स्केयर है तो यहाँ पर ए का स्केयर बाहर लाने के लिए, और यहाँ पर क्या कर दिया, टेंजेंट पुट कर दिया, आ गई टेंजेंट थीटा। ऐसे सोचना है, ऐसे पुट करना, ठीक है। अपने आप डेरिवेटिव करेंगे, ये करेंगे अपने आप, ये जो थॉट प्रोसेस है ना आपको डेवलप हो जाएगी। थॉट प्रोसेस आपने डेवलप करनी है, कैसे, इसको देख कर ऐसा अपने क्या करना है, दिमाग के अंदर ऐसा लेना है कि ये देखते हैं ना आपको कैसा, मतलब फार्मूला ऐसा पुट करेंगे ये आ जाए, अपने आप आ जाए, टेंशन मत लेना, कहीं घबराओ। देखो जी पुट कर दिया। अब थीटा मान का निकालना है, यहाँ से थीटा मान कैसे निकलेगा, ए को इस साइड ले जाऊं, ये हो गया। अब टेंजेंट को इस साइड देगा, ये आ गया जी थीटा मान। तो इसको डायरेक्ट लिखना है, कैसे आपने लिखना है यहाँ पर, थीटा मान कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, ये आ गया, ये बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर पुट कर दो ये मान, तो क्या हुआ, साइन इनवर्स इंटू क्या आएगा, एक्स का मान ए टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई ए स्केयर टेंजेंट स्केयर था ऊपर, प्लस में ए का स्केयर। अब बताओ ए का स्केयर कॉमन आ रहा है क्या ऊपर से, आप ओ जे का स्केयर कॉमन आ रहा है, ए का स्केयर कॉमन आ रहा है क्या, आगे जी कॉमन, ए का स्केयर कॉमन आते ही ए का स्केयर यहाँ से बाहर भी आ जाएगा, साइन इनवर्स। अब ए का स्केयर बाहर लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। अब ए से ए कट गया ना जी। अब ए से ए कटने के बाद क्या आएगा, साइन इनवर्स। अब मैं बताओ ऊपर तो टेंजेंट थीटा है क्या, नीचे। अब ये बताओ 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, आओ जी 2, आप क्या होगा सेकंड स्केयर थीटा, यही होता है ना। तो 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा किसके बराबर होगा, सेकंड स्केयर थीटा के। अब स्केयर से ये कट गया तो ये क्या आएगा, ये आ गया जी किसके, साइन इनवर्स इंटू क्या होगा,
ऊपर तो टेंजेंट थीटा और नीचे क्या हुआ सेकंड थीटा। अब इसको खोल दो साइन, मैंने क्या कहा था टेंजेंट सेकंड कुछ भी आए ना अलग अलग से फंक्शन दिखे तो इसको साइन और कोस के अंदर चेंज करना हमेशा। तो क्या कर देंगे साइन इनवर्स टू है, इसको क्या लिख देंगे साइन थीटा बटे में कोस थीटा और इसको क्या लिख देंगे 1/cos थीटा। देखो कट गया ना इससे, ये कटते ही क्या आएगा साइन इनवर्स इंटू क्या ऊपर आ गया साइन थीटा, इससे ये कट गया आंसर आ थीटा। अब थीटा का मान क्या है वो पुट कर दो, थीटा मान क्या था टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है जी, थीटा मान टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई 2। आगे बात समझ में, सिंपल था। अब देखो आप सोचोगे जी मैम कोस पुट करते हैं, कोस पुट कोट पुट करते हैं, कोट पुट करके देख लेना भाई। ठीक है जी, कोट पुट करोगे वो भी देख लेना। अब की बार देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट देखो। दूसरा पार्ट में क्या दे दिया यहाँ पर यही सेम है एक्स दे दिया, अब की बार कोस दे दिया ना सेम यही है। तो मैंने क्या कहा था कोस करना तो क्या हुआ एक्स का मान क्या ए लेना तो ए पुट कर देंगे और यहाँ पर कोट थीटा पुट कर देंगे। कर दिया जी पुट, यही बताया था मैंने कोस दिखते ही कोट पुट कर देंगे। अब पुट करेंगे तो क्या हुआ कोस इनवर्स, यहाँ से मान कर लेंगे थीटा का मान क्या हुआ कोट इनवर्स, अब की बार एक्स बाई ए हो जाएगा। तो कोस इनवर्स क्या आएगा देखो इसकी मान क्या आएगा ए कोट थीटा डिवाइड बाई, ये क्वेश्चन है ना इन क्वेश्चनों को किसी तरीके से करो आप, फार्मूला लगा के कैसे फार्मूला लगा दो बस आंसर सेम आना चाहिए, बस मान मकसद ये है। इंटू क्या हुआ ए का स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हुआ ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर बाहर आ गया देखो, ए यहाँ से कॉमन आ गया ए यहाँ से, तो ए का स्क्वायर आ गया बाहर कॉमन और इसके बाहर भी लिख देंगे ना ये यहाँ पर ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर का रूट से कट गया ए का स्क्वायर हो जाएगा आएगा, इससे कट गया, इससे कटने के बाद क्या हुआ कोस इनवर्स इंटू क्या होगा कोट थीटा इंटू ए डिवाइड बाई कोट स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होगा 1 होगा। ये होने के बाद क्या आएगा आप बताओ, ये वाला फार्मूला किसका है, ऊपर तो कोट थीटा बच गया, आप होगा जी क्या है ये क्या होगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, यही होगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, इससे रूट कट गया, रूट कटने के बाद क्या आएगा ये वाला बच गई। अब इसका मान पुट कर दो क्या हुआ कोस थीटा बाई क्या साइन थीटा, नीचे क्या होगा 1 बाई साइन थीटा और बाहर क्या है कोस इनवर्स, इससे ये कट गया बचा क्या कोस बच गया, कोस से कोस कट गया कितना बच गया थीटा बच गया, थीटा मान क्या है कोट इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है जी, ये होगा मेथड 1। देखो पहले वाला क्वेश्चन है उसको भी ऐसे ही कर सकते थे हम, अब कहीं का वहम होता है मेथड 1 हो गया ये वाला। मेथड 2 देखो यही क्वेश्चन है मेथड 2 देखो, मेथड 2 क्या कह रहा हूँ मैं देखो कईयों को क्या होगा मेथड 2 देख लेना है, कई क्या करेंगे वहम होगा। मैंने क्या कहा था इस ऐसे क्वेश्चन हो किसी भी तरीके से कर सकते हो लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। तो एक्स है एक्स का मान कई बच्चे क्या करेंगे यही पुट कर दिया जी, मैं तो मेरा यही करूँगा, चलो देख लो जी यही कर दो अपने आप पता चल जाएगा आपको, एक्सपेरिमेंट करके देखो ये ठीक होगा क्या। ठीक पुट कर दिया देखो थीटा मानी साइड दे जाएगा, थीटा मान क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई यही आएगा। अब पुट कर दो इसके अंदर, ये तो कोस इनवर्स इंटू क्या हुआ ए टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हुआ यहाँ पर ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, पहले क्वेश्चन किया था ना सेम ए बार हो गया था कट गया इतना आ गया था और ये क्या था सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया था सेकंड से ही कट गया था। अब इसका मान क्या पुट किया था साइन थीटा बाई कोस थीटा 1 बाई का कोस थीटा ऐसे पुट करते थे, इससे कट गया, इससे पुट करने के बाद ये आ गया था हमारा लास्ट के अंदर ये आया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखना चौथा फर्स्ट पार्ट ये आया था लास्ट में जल्दी जल्दी कर दिया, ये आया था ना लेकिन बाहर तुम्हारा क्या है कोस है अंदर क्या साइन है। लेकिन घबराना नहीं है भाई, क्या घबराना नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से भी सोल्व हो सकता है। कैसे वो देखो यहाँ पर बाहर कोस है ना, तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद यहाँ पर कोस लेना है। तो आप बताओ साइन थीटा किसके बराबर होता था कोस पाई में 2 माइनस थीटा ऐसे होता था, फार्मूला है याद पता है यार। साइन का कोस के अंदर चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट करना कैसे करेंगे इसको बस कन्वर्ट कर दो इसके अंदर, क्या दिक्कत थी साइन को क्या लिख सकते हैं कोस पाई में 2 माइनस थीटा ऐसे लिख देंगे, लिख दिया जी ये मान लिखते ही ये कट गया। अब पाई बाय 2 माइनस का थीटा आ गया। अब थीटा का मान क्या है ये वाला पुट कर दो यहाँ पर,
थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। यदि ये देखो, सॉरी कौन फुट गई। देखो क्या है, यदि ये प्रूफ करना देना था, ये प्रूफ हो गया, लेकिन हमने क्या दिया है, हमने क्या कोट इनवर्स निकाला, हमारा आंसर क्या था, कोट इनवर्स एक्स बाई ए, यही आया था। वैसे तो ये आंसर ये भी ठीक है, लेकिन मेरा तो ये आया था। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये बताओ, क्या इसकी जगह आपने ये पढ़ा था एक चीज़, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में क्या हुआ, कोट इनवर्स एक्स, यहाँ पर एक्स है तभी क्या हुआ, ये पाई बाई 2 के बराबर होगा, पढ़ा था आपने। यहाँ पर वाई होता ना तो अलग ही फार्मूला हो जाता, तो यहाँ पर एक्स है, टेंजेंट है, क्या एक्स है तो पाई बाई 2 हो गया। तो आप ये बताओ, क्या मैं इसको, ये वाला टेंजेंट इस साइड है ना, क्या मैं इसको इस साइड ले जाऊँ, ये क्या है पाई बाई 2 के बराबर है, क्या आप ये बताओ, ये क्या कोट इनवर्स एक्स, पाई को इस साइड दे जाऊँ, इसको टेंजेंट इनवर्स एक्स को इस साइड देगा, ये पुट करते होगे एक्स आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ पर 2 पुट कर दूँ, यहाँ पर 2 करूँ तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। अब क्या ये वाली वैल्यू ये है, क्या है सेम, तो इसकी जगह ये है तो ये लिख सकता हूँ, लो जी, ऐसे ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। आगे देखो जी, आगे देखो और क्वेश्चन है, इसका क्या हुआ देखो, आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट देखो, देखो टेंजेंट इनवर्स क्या तीसरा पार्ट, यहाँ पर क्या ले लिया, ए माइनस का एक्स और ए प्लस में एक्स, ऐसे ले लिया। ठीक है जी, अब ए का मान है, मैंने इसे बड़ा होना चाहिए, इसे छोटा इसे दे रखा है, ये भी लिख लेना कोई बात नहीं। तब इसको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब वही बात देख लो। अब x का मान है ना, पुट करना क्या, यहाँ पर a है ना, तो a तो पक्का ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर बाहर क्या टेंजेंट है, इनवर्स है, तो अंदर भी टेंजेंट आना चाहिए, तो क्या फार्मूला पुट करेगी, टेंजेंट वाला फार्मूला बन जाए। तब आपको एक सिंपल सी बात दिख रही होगी, क्या एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या ये वाला फार्मूला पढ़ा है आपने, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में क्या हुआ, थीटा है यहाँ पर, कोस 2 थीटा ऊपर रूट, ये फार्मूला इसका होता है। कभी पढ़ा हो तो बताओ, ये वाला फार्मूला होता है इसका, टेंजेंट थीटा का पढ़ा है, कैसे है वो देखो क्यों होता है वो भी देख लो, वो इसलिए होता है, देखो 1 माइनस का कोस है, 1 और कोस के बीच में माइनस का निशान, तो क्या हुआ, बाहर आएगा, साइन आएगा, साइन के, और 2 थीटा इसकी आधी पावर यहाँ पर। देखो फार्मूले कैसे याद भी नहीं करने, 1 और कोस के बीच में क्या है, प्लस का निशान, तो क्या हुआ यहाँ पर कोस आएगा, कोस के रहेगा, और इसकी आधी पावर यहाँ पर। देखो कुछ फार्मूले याद करने नहीं, इससे कट गया, साइंस के टेंजेंट क्या हुआ, टेंजेंट के थीटा होगा, ऊपर इसके इससे कटे, क्या इसके बराबर आएगा टेंजेंट के, तो इसका फार्मूला ये लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगा दो, क्या अब आप कहोगे यहाँ पर क्या पुट करें, आपकी मर्जी ये पुट करो या आपकी मर्जी ए कोस थीटा पुट करो, कैसे पुट कर लो, आपके कंफर्टेबल के अनुसार है, टेंजेंट आ जाएगा, क्या पुट करेंगे। और अब याद रखना हमेशा, आप हमेशा याद रखो इनको, इसी पॉइंट को ये हमेशा याद रखना, बाहर यदि टेंजेंट इनवर्स आए ना, बाहर टेंजेंट इनवर्स आए और अंदर कुछ भी दे रखो, ऐसे देना 1 माइनस का 1 प्लस का, तो हमेशा क्या हुआ, एक्स का मान क्या हुआ, कोस के अंदर पुट होगा, कोस थीटा पुट होगा, कोस या कोस 2 थीटा, वो आपकी मर्जी है कौन सा पुट कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में। और यदि टेंजेंट दे या कोट भी देना, कोट भी, तो भी यही पुट करना है, एक्स का मान कोस के अंदर। ठीक है जी, अब कोस का पंडा नहीं छोड़ना हमने, क्या कोस का पंडा, तो मैंने क्या कर दिया, ए कोस 2 थीटा पुट कर दिया, इसका मान निकाले तो थीटा का, तो क्या हुआ, इसको ए को इशारा दे, कोस बाई ए हो जाएगा, क्या हुआ ये होगा, ये क्या होगा कोस 2 थीटा, अब कोस को इशारा दे जाएंगे तो क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, 2 को इशारा दे जाएंगे 1/2 होगा, तो थीटा मानेगा पुट किया तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स। अब देखो जी 1 माइनस का कोस 2 थीटा ए है, 1 प्लस में ए कोस 2 थीटा, अब ए को मनाएगा, अब ए यहाँ से को मनाएगा, यहाँ पर 1 बच गया,
ए से ए कट गया जी। उसके बाद 1 माइनस का कोस 2 थीटा किसके बराबर होगा 2, क्या था 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 और कोस के बीच माइनस का निशान था 2 कोस थीटा, नीचे क्या कोस 2 थीटा अभी भी समझाया है। ऊपर रूट था ये कट गया, साइन में कोस क्या हुआ टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ऊपर रूट था ये कट गया, टेंजेंट इनवर्स है बाहर कट गया तो क्या हुआ टेंजेंट इनवर्स लास्ट में क्या आएगा इंटू क्या हुआ टेंजेंट थीटा, थीटा इससे कट गया आगे आंसर थीटा मान गया ये प्रूफ कर दो 1/2 कोस इनवर्स x बाई ए, ये प्रूफ करना बस ये हो गया। अभी आप कहोगे जी यहाँ पर थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर x थीटा पुट कर देंगे, आगे थीटा पुट करेंगे तो थीटा/2 हो जाएगा, थीटा/2 हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा/2 यहाँ पर कि यह आंसर क्या है थीटा/2। अब थीटा मान यहाँ से कन्वर्ट कर लो, इसका मान निकालें तो x बाई ए कोस इनवर्स ये आ जाएगा, ये मान पुट करेंगे यार 1 पे 2 पहले ही है, सेम आंसर आना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है देखो, नेक्स्ट तो नहीं कहेंगे, आज हम 5 क्वेश्चन कर लेंगे। देखो साइन इनवर्स इनटू में साइन एक्स प्लस में क्या हुआ कोस एक्स डिवाइड बाई √2 ये है, कैसे सोल्व करेंगे इसको ये देख लो, इसको इसके नीचे लिख दो एक भी, तो इसके अलग साथ लिख दिया इसके साथ भी लिख दो ये। आप सोचो जी, अब साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स यदि बाहर है ना तो अंदर भी साइन आना चाहिए, इससे कट जाएगा, तो साइन लाने के लिए क्या करें, आपको एक दिमाग देखो, अब क्या ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, यहाँ पर कोस था और यहाँ पर ये वाली वैल्यू दे रखी थी, तो यहाँ पर कोस पुट किया था, यहाँ पर साइन पुट किया था, तो फॉर्मूला बन गया था किसका कोस ए प्लस बी का। अब इसी प्रकार ना इसका फॉर्मूला कुछ बन रहा है क्या, अभी बताओ 1/2 ना किसका किसका मान होता है, एक तो साइन 45 का मान होता है, एक 1/2 क्या होता है कोस 45 का मान होता है, और इन्हीं से फार्मूला बनेगा। तो साइन है तो साइन का फार्मूला ना साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनाओ, कैसे बनेगा, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसे होगा। तो साइन ए यहाँ पर 45 पुट कर दूँ, ये पुट कर दिया यहाँ पर, साइन ए साइन बी ये तो नहीं होगा, क्या पुट करूँ कोस पुट कर दिया यहाँ पर, तो क्या आएगा साइन ए मान लो साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन था कोस ए और साइन यहाँ पर पुट कर दो साइन बी, ऐसे लिख दोगे आप। अब देखो तो मैंने क्या पुट कर दिया, मैंने पुट कर दिया 1/2 ना, इसकी जगह क्या लिख दिया साइन 45 का मान π/4 लिखेंगे, इसका नहीं क्या लिखेंगे कोस π/4 लिखेंगे, दोनों जगह पुट कर लो। फॉर्मूला बनाना कैसे, साइन को पहले लिख दो साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन 45 लिखूँ क्या, तो फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पर कोस लिखना पड़ेगा कोस 45 प्लस में, अब यहाँ पर कोस लिखा है ना कोस 45, यहाँ पर साइन 45 लिख दो, कोस पहले लिखना पड़ेगा कोस एक्स पहले लिख दिया और यहाँ पर कोस 45 लिख दिया। अब बताओ साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, किसका फार्मूला होता है बताओ आप, वो साइन ए प्लस बी, ए का मान एक्स है बी का मान π/4 है, लिख दिया जी। अब इससे ये कट गया, आंसर क्या गया एक्स था क्या पर एक्स था, तो x/π/4 ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया, ठीक है जी, x प्लस में π/4 ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है जी। अब ये बताओ साइन इनवर्स बाहर है साइन भीतर है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर आ गया ना, ये किसके अंदर बिलोंग करेगा ये बताओ, ये बात लिखनी थी हमने, x प्लस में π/4 है ना, ऐसे लिख देना, ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, साइन की रेंज क्या आएगी, ये आएगी, इसके अंदर बिलोंग करेगा, ये बात लिखनी थी, ठीक है जी। देखो जी ये हमारे हो गया कितने हो गए 4 क्वेश्चन हो गए। देखो जी नेक्स्ट पार्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखो मैं पूरे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा इसके, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है ना इस पर बेस है। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हुआ? टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई क्या बताया था मैंने, याद कर लोगे फार्मूले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कहा था। तो इसको कैसे याद रखते हो? देखो एक्स और एक्स अलग अलग है ना, तो हमेशा इसको क्या लिखना है, इसको ऐसे समझो। और ऐसे समझते ही क्या हुआ, इसका फार्मूला क्या हुआ? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाई क्या हुआ? 1 माइनस का टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, इसका फार्मूला आएगा। तो इसके अंदर जो एक्स बार टेंजेंट इनवर्स बार ले लो, टेंजेंट बार ले लिया। अब जहाँ पर टेंजेंट दिखे ना वहाँ पर एक्स पुट कर दो, और टेंजेंट वाई दिखे बी दिखे वहाँ पर वाई पुट कर दो। देखो सेम यही वाला फॉर्मूला याद रखना, क्या कभी भी एक्स अलग अलग लिखे ना, और एक्स और वाई प्लस का निशान हो, तो इसको टेंजेंट के अंदर ले लो, टेंजेंट ए प्लस बी, और उसका फॉर्मूला क्या था? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाई 1 माइनस का टेंजेंट टेंजेंट बी। अब हमेशा क्या हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखना तो हमने ये है, नहीं याद हो ना तभी बता रहा हूँ मैं, लिखना तो ये, लेकिन अब टेंजेंट इनवर्स बार लेके देखो क्या बता रहा हूँ मैं, समझ ध्यान से समझो। तो इसका फॉर्मूला ये होगा, क्या अलग अलग है तो क्या हुआ, हर चीज़ में बताऊंगा। ये फार्मूले ए प्लस बी था, अलग था, ये अलग अलग था, तो एक साथ लिख दिया, ए बी लिख दिया। अब ये बड़ा है ना, लिखना तो ऐसे है, लेकिन कैसे लिखेंगे वो देखो, वो ऐसे लिख दें। देखो हमेशा क्या हुआ, ये तो ऐसे टेंजेंट ए अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या टेंजेंट इनवर्स बार आएगा, आएगा बार। अब तो यहाँ पर बस ये चीज़ है, ये बस फार्मूला है, इसको ऐसे लिखना है, इसकी जगह एक्स इसकी जगह वाई, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, बन गया फार्मूला। अब यहाँ पर माइनस का नहीं याद नहीं रखना ऐसे, यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पर प्लस का लिख देना, यहाँ पर माइनस का हो गया याद। दूसरा यहाँ पर माइनस का नहीं, यहाँ पर माइनस का लिख दिया, तो आपने यहाँ पर माइनस का लिखना, यहाँ पर प्लस का लिख दो, बात खत्म, फार्मूला याद हो गए। तो ऐसे फार्मूले ना टेक्निकल तरीके से याद करते हैं हम, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूरे नहीं कराऊंगा इसके, मैं आपको इसका कंसेप्ट है वो क्लियर करा दूंगा, ठीक है जी। तो एक तो पहला क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो टेंजेंट इनवर्स 1/2 है, टेंजेंट इनवर्स 1/3 है, इक्वल टू क्या पाई/4। ये लगा दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100% एग्जाम, ये क्वेश्चन ना पेपर के अंदर आएगा भाई। ये जो फार्मूले ना ध्यान नोट कर लो, ये फार्मूले ना, इन पर बेस एक क्वेश्चन है ना 6 नंबर का 4 नंबर का पक्का 100% मिलेगा, पक्का। ये क्वेश्चन है, एक पार्ट 3 था, तीसरा पार्ट था, तीसरा क्वेश्चन था एक, जो ये वाला क्वेश्चन है ये तो 100% लिख के ले लो मुझसे, ये तो पक्का आएगा पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन है, ये पक्का आएगा, इन फार्मूले पे बेस क्वेश्चन आएगा, वो देख लो। ऊपर वाले 2 फार्मूले के बीच के बेस पर क्वेश्चन आएगा, नीचे वाला का बेस पे भी आ सकता है, ये इसके अंदर यूज कर देगा, आगे है इसके अंदर। तो देखो हमने क्या पता है, हमें पता लास्ट में लिखना है, बिकॉज लेकिन ये बड़ा फार्मूला लिख दोगे, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स ए एक्स और टेंजेंट इनवर्स वाई का फार्मूला दिख रहा है, ये बड़ा प्लस का निशान है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में क्या हो, प्लस का निशान, तो प्लस का निशान वाई, इसका फार्मूला क्या है, टेंजेंट इनवर्स, याद रखना टेंजेंट ए प्लस बी का, और ए बी है तो टेंजेंट बाहर लिखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, वैसे याद करवा बता रहा हूँ मैं आज को। प्लस का तो ऊपर प्लस का आएगा, नीचे माइनस का, बात खत्म। और वेहर यहाँ पर लिख सकते हो आप, ये ना, ये बताओ क्या जीरो इससे बड़ा जीरो बराबर हो सकता है? आपको जी हाँ, जीरो बराबर होगा तो क्या हुआ, यो सॉरी 1 के बराबर होगा तो क्या हुआ, एक बचेगा, जीरो इन्फिनिटी आ जाएगा तो मान ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब याद रखना, ये ना 1 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो क्या हुआ, ये 1 से छोटा होना चाहिए, नीचे मेरा बटेगी एक्स वाई क्या हुआ, 1 से छोटा होगा तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1 में से घटाएंगे, 1 से बड़ा होगा 2 तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है जी। इसी प्रकार इसके अंदर ले लो, इसके अंदर भी ऐसी ही है, यहाँ पर एक्स वाई क्या होना चाहिए इसके अंदर, इसलिए अंदर तो 1 में प्लस में जोड़ेंगे, 1 में -1 है ना, -1 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, क्यों, 1 में छोटी वैल्यू लिख दी ना -2, तो माइनस का आ जाएगा, नीचे माइनस का नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये कंडीशन होगी, ये वाला लिख दिया। अब इसका फार्मूला खोल दो बस, टेंजेंट इनवर्स लिख दिया, अब मैं डायरेक्ट ए एक्स वाई है ना, इसके जगह ये पुट कर रहा हूँ, पुट कर दिया, टेंजेंट इनवर्स 1/2 एक्स की जगह प्लस में 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस का 1/2 इंटू क्या कहते हैं 1/3, फार्मूला के अंदर पुट कर दिया।
3 दूनी 6, 2 इस साइड गया, 3 इस साइड गया, 2 इस साइड गया, 3 + 2, 3 दूनी 6, 6 से आ गया, 6 इस साइड गया, माइनस का 1 इस साइड गया, ये आ गया जी 12 का टेंजेंट इनवर्स। अब क्या 3 और 2 5, 6 से गया 5, 6/5, 6/5 में से क्या आएगा 1, क्या आएगा 1 आ गया, टेंजेंट इनवर्स इंटू क्या आएगा 1 आ गया। अब 1 क्या होता है ये बताओ, टेंजेंट के अंदर मैंने क्या बताया था, यदि बाहर टेंजेंट है ना अंदर भी टेंजेंट बनेगा टेंजेंट। अब ये बताओ 1 किसका मान होता है टेंजेंट के अंदर, टेंजेंट 45 का मान, टेंजेंट 45 को इसे लिखेंगे क्या, इसके अंदर रेडियन के अंदर लिखते हैं, इससे ये कट गया तो क्या आंसर आ गया हमारा π/4। और मैंने क्या था, यदि टेंजेंट इनवर्स ये वाला है तो थीटा नहीं π/4, ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, आपको जी माइनस का π/2, इसकी रेंज क्या होगी π/2। और ये ब्रैकेट आएगी भाई, क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है जी। तो ये बिलोंग करेगा, ये लिखना था आंसर आ गया हमारा ये वाला, ये हमारा क्या है प्रूव करना था। आगे बात समझ में, यही सेम फार्मूला लगेगा सभी फार्मूले के अंदर। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख दो भाई, दूसरा क्वेश्चन है ना वो भी इंपॉर्टेंट लिख दो, क्या फूल पत्ती लगा लो इस पे भी, क्या फूल पत्ती लगा लो, क्या फूल पत्ती लगानी देखो, ये आप कर लोगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है जी। आगे करवाऊँ, चलो एक ये करवा देता हूँ, चलो 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2/11 = इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले क्या लेना, लेफ्ट हैंड साइड दे लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड देंगे, देखो मैं डायरेक्ट फार्मूला के अंदर पुट कर देना हूँ, आपने जो मैंने कहा था ये फार्मूला लिख दोगे यहाँ पर, बिकॉज लिखकर ये वाला प्लस का निशान तो क्या होगा टेंजेंट इनवर्स 1/2, ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लस का निशान तो यहाँ पर प्लस का निशान, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर, देखो फार्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, और 1 माइनस का इकट्ठा लिख देंगे, फिर 1 माइनस करके यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पर 1 माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस का होता है, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का होता, बात खत्म। इंदर में गुणा में था यहाँ पर, तो गुणा में लिख दो, देखो फार्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स 22 एलसीएम आ गया, 11 दूनी 22, 11 ऊपर चला गया, और 2 दूनी 4 ये होगा, 11 दूनी 22, 22 इस साइड चला गया, माइनस का 2 ये बच गया। अब ये बताओ 11 और 4 कितने होते हैं, 11 और 4 15 बाई 22, 22 में से 2 गया कितना होगा 20 बाई 22, 22 से 22 कट गया कितना बच गया, यहाँ पर आएगा टेंजेंट इनवर्स 15/20, 5 में काट से 5 3 15 520, क्या आ गया हमारा, क्या टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो ये प्रूव करना था, ये आ गया क्या आपको जी, हाँ जी ये आ गया, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन 6 नंबर या 4 नंबर के आने हैं आपके, ये क्वेश्चन है, देखो बस स्टेप टू स्टेप चलना। देखो अब थर्ड क्वेश्चन आप करेगा, थर्ड क्वेश्चन आप कर लेना, मैं एक फोर्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या, देखो थर्ड क्वेश्चन है ना ऐसे, जैसे ले लिया x प्लस एक ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, टेंजेंट इनवर्स y प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस का, कैसे याद रखोगे, पहले एक्स वाई, फिर अगला क्या आएगा y से वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस का आएगा बीच में, हो गया जी। ये या तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 इसका 5वें का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर या तो ये फार्मूला लगा लो। अब ये फार्मूला याद नहीं करना, कहीं याद करने लग जाओ, ये फार्मूला याद है तो ये फार्मूला लगा दो, इससे भी आंसर सेम आएगा। या ये नहीं लगाना चाहो ना इसके अंदर, चलो मैं करवा देता हूँ, ये नहीं लगाना चाहो तो क्या होगा, ऐसे फार्मूले याद नहीं करने इतने, आप क्या दादा याद नहीं करना इतने फार्मूले, दिमाग के अंदर रखना, क्या रखना दिमाग के अंदर रखना, क्या क्या प्रूव करना, π/4 ये प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। देखो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z, तो वो फार्मूला याद है तो लगा दो, उससे निकाल दो, या वो फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है आपने क्या करना है, आप ये बताओ
टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई यहाँ तक छोड़ दो। क्या इसका फार्मूला वो ऊपर वाला है क्या? आप पूछ हाँ जी, तो इसके अंदर फार्मूले के अंदर पुट कर दो डायरेक्ट। ये 1/2 प्लस का तो प्लस का इंसान, और ये 2/5 इंटू 1 माइनस का, ये एक साथ लिख देंगे। ऊपर प्लस का होगा तो नीचे माइनस का आ गया, लिख दिया जी। अब ये वाली वैल्यू ढूंढी ना, ये साथ में लिखते जाओ, पूरी लिख दीजिए। अब इसका सोल्व कर लो। तो 5 दूनी 10, 5 ऊपर गया 2 नीचे गया, 5 + 2 ऐसे आएगा। तो इसको डायरेक्ट साथ लिख दो। नीचे देखो 5 दूनी 10, 10 यहाँ पर गया, माइनस का 1 यहाँ पर गया, मैं इसको 9 लिख दूँ। 10 में से गया 9, इससे ये कट गया, तो क्या वो यहाँ पर क्या आ गया 7 बटे 9 आ गया। और प्लस में क्या हुआ, आप इसको लिख लो। आपने हर स्टेप टू स्टेप करना, कहीं यहाँ से मिटो दो आप, यहाँ पर भी ऐसे वैसे ना, स्टेप टू स्टेप। ये तो बोर्ड है, इस पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, मैंने समझाने के लिए। मैं तो अब ये फिर फार्मूला लगा दोबारा, फिर क्या टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, ऐसे दिखते ही फार्मूला लगा दिया करो। टेंजेंट इनवर्स कैसे आएगा ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लस का, तो प्लस का निशान देखो कैसे, फार्मूला याद भी नहीं है मुझे। तो ये वाली वैल्यू 1 माइनस प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का, इन दोनों को गुणा में लिखना है यहाँ पर। जी बस बात बताऊँ, तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा 972, 8 यहाँ पर चला जाएगा, 8 क्या हुआ 856 और 9, 56 और 9 कितना होता है 56, और 56 और 9 कितना होगा, चलिए मैं लिख देता हूँ 56 + 9, ठीक है जी। यहाँ पर क्या 72, तो 72 कम पर आएगा यहाँ पर 9 आएगा क्या, ठीक है 9 72 आएगा। तो 72 माइनस में क्या आएगा 7 है। अब 56 और 9 कितना होगा, 9 से 15 65 होगा, 65 बटे 72 होगा। ये क्या होगा नीचे भी क्या होगा 65 बटे 72 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, अब इससे ये कट गया तो क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स। आप बताओ 1 और टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है बताओ। टेंजेंट 45 होता है, पाई टेंजेंट 5/4 होता है, इससे कट गया। अब पाई/4 आंसर आ गया, ये मैंने प्रूव करना था, बात खत्म हुई। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है क्या। एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, देखो मैं चौथा पार्ट करा रहा हूँ इसका, ठीक है जी। चौथा पार्ट और देख लो क्या करेगा, टेंजेंट इनवर्स और भाई देखो मैं करवाऊंगा नहीं इसको, आप कर लेना इसको, ठीक है जी। ऐसे करना देखो, या 1/7 दे दिया, टेंजेंट इनवर्स 1/8 दे दिया, और प्रूफ किसके बराबर करना है पाई/4 के, यही करना है पाई/4 के। अब देखो पाई/4 के बराबर प्रूफ करना है, आपने क्या देखना, फार्मूला याद नहीं करना। एक तो ये वाली वैल्यू होगी और एक ये वाली वैल्यू होगी। क्या टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई वाला फार्मूला लग रहा है आप वो जी, हाँ जी। तो इसके अंदर लगा दिया आपने 1/3 प्लस में 1/5, 1 माइनस का 1/3, 1/5 लगा दिया, प्लस का इंसान। अब ये वाला फार्मूला सेम वो लग रहा है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा दिया। यहाँ पर ये वाली वैल्यू प्लस का इंसान, ये वाली वैल्यू प्लस का था, यहाँ पर माइनस का, दोनों की यहाँ पर गुणा, बस ऐसे याद रखना, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कर दोगे आप, क्या आएगा पाई/5 क्या आ जाएगा, सोल्व करोगे क्या आएगा, देखो सोल्व ही करा दे तो कर लोगे सोल्व। तो 5 × 15, 5 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो 5 से 3 8 हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट करा दो 15, 5 × 15, 15 में से 14, ये हो जाएगा, प्लस में क्या हो टेंजेंट इनवर्स 8 से तो क्या हो 56, 8 यहाँ पर 7 यहाँ पर, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर ऊपर भी, नीचे का 856, 856 में से गया 55, ठीक है जी। ये 15 भाई, 56 से 56 कट गया, 15 से 15 कट गया, यहाँ पर क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा, 4 से काट दो, 2 से काट दो, 4 7, 4/7 आ गया, प्लस यहाँ पर क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स 3, 5 से काट दो, 5 × 15 11, 3/11। एक बार और फार्मूला लगा दोगे क्या, कैसे, तो लगा ही देता हूँ, 4 7 तो 3 11, क्यों ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर, प्लस का निशान था प्लस का, और 1 माइनस का, प्लस का था पर माइनस का, दोनों गुणा कर दो,
4 × 7 × 3/11 कैसे करोगे? ये मिटा दिया। टेंजेंट इनवर्स 77 नीचे 11 का इसके 44 और 7 21 11 44 और 7 21 44 और 21 क्या हुआ? 44 और 20 64 आ रहे 65 हो गया। तो वैसे लिख ही देता हूँ। 44 प्लस में क्या हुआ? 7 21 77 माइनस का 7 4 12 लिख दिया जी। क्या आएगा? 4 1 5 65 आ गया ना। ये आएगा 77 तो 7 में 2 गया 5 7 में से गया 6 65 बाई 77 ये आ गया 12 टेंजेंट इनवर्स आ गया। अब इससे ये कट गया यहाँ पर 1 बच गया टेंजेंट इनवर्स π/4 आ गया और टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा π/4 आ गया। ठीक है जी ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप कर लेना। उससे अगला क्वेश्चन देखो इससे अगला 5वां क्वेश्चन है। इसके अंदर कैलकुलेशन है बस फास्ट कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन कर लेना। वैसे इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर तो नहीं आएगा अगला क्वेश्चन कि कैलकुलेशन बड़ी है, वैसे भी कर लेना आप। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है। छठा पार्ट क्या है 5वें का? छठा पार्ट तो ये है। देखो अब देखो क्या दे दिया। अब कई बच्चे ना इसको देख कर बताते क्या क्या दे दिया, क्या नहीं दिया, क्या दे दिया, क्या नहीं दिया, ये क्या होगा जी, ये पता नहीं क्या दे दिया, ऐसे घबरा जाते हैं। इक्वल टू क्या हुआ? टेंजेंट इनवर्स 3 ये इसके बराबर प्रूफ करना, ये दे दिया तो क्या दे दिया? कोट के अंदर फार्मूला नहीं पता, इसके अंदर तो फार्मूला पता आपने, लेकिन आप ये बताओ टेंजेंट इनवर्स x है, इसका उल्टा कैसे होता है? कोट में के अंदर क्या होगा? 1/x यही होगा। या कोट इनवर्स x है तो टेंजेंट में क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स 1/x होगा। ऐसे होगा, याद रखना भाई। इनवर्स उसमें क्या तो क्या था? देखो थीटा था तो 1/कोट थीटा था, ऐसे होगा। ऐसे था इसके अंदर ऐसे है, ये तो ऊपर रहता है। देखो 1/कोट है ना, कोट x कोट तो ऊपर रहता है, इनवर्स के अंदर है। ये बस थीटा ना, इसको बस चेंज होता है। देखो टेंजेंट का कोट में चेंज करना तो बस थीटा ना, x यहाँ पर है तो 1/x लिख दो, x है तो 1/x लिख दो, ऐसे बस। ठीक है जी। अब आप ये बताओ, ये बात लिखी मैंने, कोट इनवर्स यहाँ पर x है तो क्या हुआ? टेंजेंट इनवर्स सेम हो जाएगा, बस x था तो 1/x हो गया, होगा जी। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दो। कोट को क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स 1/7 हो जाएगा, बस टेंजेंट लिख के 1/8 हो जाएगा। प्लस में क्या हुआ? ये मिटा दो, चलो लिख ही देता हूँ। टेंजेंट इनवर्स 1/18 हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये मिटा देता हूँ। टेंजेंट इनवर्स 1/3। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन मिल गया। अब इसको इसके बराबर प्रूफ करना। ठीक है जी। प्रूफ करना सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा? या तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैंने लिखवा था, या आप इसको सोल्व कर लो पहले। इसको दोनों जोड़ना है, पहले प्लस का तो प्लस का और नीचे क्या 1 माइनस का, इन दोनों गुणा कर देनी यहाँ पर। ये वाला फार्मूला है और इसको छोड़ दे कोई। कर लोगे वैसे, आगे तो कर लोगे। ठीक है जी, ये कर लेना। थैंक यू। आगे क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है जी।